तो कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल टी रिवीजन क्लासेस में भैया बेहद स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग अपने चैप्टर 4 का एकदम डिटेल में रिवीजन कर लिया और पास्ट ईयर का क्वेश्चन भी देख लिया कि भैया उतना दमदार तो नहीं है क्वेश्चन, है ना। एक टर्म का खाली वो प्रोराटा था, वो भी दमदार नहीं है। वो बस आप लोग को अगर प्रोराटा का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग एकदम आराम से कर लोगे। अभी आओ, आज हम लोग अपना रिवीजन कर रहे हैं भैया चैप्टर नंबर 6। हमारा जो सिलेबस है भैया चैप्टर नंबर 6 बेसिकली हम लोग का चैप्टर का नाम है रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनी अकाउंट्स। बट वो हमारा दो चीज़ों के बारे में बात करता है, एक ईसोप और अंडर राइटिंग। आपको पता है ईसोप के बारे में बात करता है और अंडर राइटिंग के बारे में बात करता है। अगर मैं बोलूँ तो देखो, अगर आप ज़्यादा लक्की रहे तो एग्जाम में आपको दोनों से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ईसोप से भी देखने को मिल जाएगा, अंडर राइटिंग से भी। लेकिन देखो, कम से कम मैं बोल रहा हूँ एक तो आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा ही चैप्टर से, आइदर ईसोप से आइदर अंडर राइटिंग से। अगर आप लोग ज़्यादा लक्की रहे तो आपको दोनों से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आज हम लोग बस चर्चा करेंगे हमारे ईसोप के ऊपर। आज का हम लोग का क्लास रहेगा सिर्फ और सिर्फ ईसोप के ऊपर। आज की क्लास में हम लोग ईसोप का सारा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के बाद फिर भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना जो पीवाई क्यूज है पास्ट ईयर का क्वेश्चन एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चन में ईसोप का कुछ मतलब कुछ दमदार टॉपिक दिया है कि कुछ अलग दिया है, कि हम लोगों ने जो प्रैक्टिस किया वहां से हम लोग का बन जाएगा। एक बार हम लोग बस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ईसोप का मतलब क्या होता है। मैंने आपको ईसोप बताया था ना, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि समझ लो मैं नया नया बिजनेस करना चाह रहा हूँ। मैं नया नया क्या कर रहा हूँ भैया, बिजनेस कर रहा हूँ। नया नया मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अब भैया मान लो मेरे नए नए बिजनेस में मैंने ना नए नए ना सीए को रखा है, नए नए मैं सीएस को रखा हूँ, मैं नए नए एमबीए को रखा हूँ, है ना, एमबीए को रखा हूँ। अब भैया जब मैं नया नया बिजनेस करता हूँ तो पता है जो मेरे फर्स्ट टाइम जो लोग ये जो होते हैं ना, मतलब टॉप मैनेजमेंट के लोग, ये लोग ना बहुत हेल्प करते हैं मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बिकॉज इनके बिना मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। और आपको तो पता ही है, हम लोग जितना ज़्यादा अच्छा पढ़ लेंगे, हम लोग जितना ज़्यादा टॉप लेवल में चल जाएंगे, हम लोग का स्विचिंग ज़्यादा होता रहता है। स्विचिंग होगा कि नहीं, मान लो आज मेरे को कंपनी 80,000 दे रहा है, कल तो मेरे को अगर कोई कंपनी 1,10,000 या 20 ऑफर करेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ये अपनी कंपनी को स्विच करके मैं दूसरे में जाऊंगा कि नहीं? ऑब्वियसली भैया मैं जाऊंगा। तो कंपनी क्या करती है ना, टैलेंट एक्विजिशन के लिए कंपनी को क्या चाहिए कि नहीं भाई, मेरे पास जो टैलेंट्स है, मेरे पास ये जो टैलेंटेड इंप्लॉइज लोग हैं, मैं ना इन लोग को ना रिटेन करके रखूं। मैं क्या करके रखूं, रिटेन करके रखूं। तो अब कंपनी क्या करती है ना, इन लोग को ना ईसोप ऑफर करती है। क्या देती है? ईसोप ऑफर करती है। ईसोप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनी क्या बोलती है कि देखो, आपको ना अगर आप मेरी कंपनी में कंडीशन दे देती है मेरी कंपनी, अगर आप मेरी कंपनी में इतना दिन रुके ना तो मैं आपको मेरी कंपनी का क्या दूंगा, शेयर दूंगा। अगर इतना दिन रुके तो भैया जो अगर आ जाता है बीच में तो कंडीशन आ जाता है। कंडीशन कुछ भी हो सकता है कि अगर आप मेरी कंपनी में 2 साल तक काम किए तो मैं आपको इतना शेयर दूंगा। अगर आप मेरी कंपनी में 2 साल तक, अगर आप मेरी कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना करके दिखा दिए, 20% करके दिखा दिए, तो मैं आपको शेयर दूंगा। मतलब कुछ कंडीशन हो जाता है। अच्छा भैया, शेयर का मेरी कंपनी फ्री में देगी? देखो, दे तो फ्री में भी सकती है, लेकिन जनरली कंपनी क्या बोलती है कि नहीं, मार्केट में जो भी प्राइस चले मैं आपको कम दाम में दे दूंगा। मान लो 2 साल बाद मार्केट में जो प्राइस चले, मैं आपको अपनी कंपनी का शेयर 5-5 रुपया करके दे दूंगा, 5-5 रुपया करके दे दूंगा। तो अगर मेरे इंप्लॉई अगर क्या बोले भैया, मेरे इंप्लॉई अगर 2 साल बाद अगर ये कंडीशन फुलफिल किए तो उनको शेयर 5-5 रुपया करके मिल जाएगा। और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं किए तो उनको नहीं मिलेगा। तो भैया सब डिपेंड करता है वो कंडीशन के ऊपर। तो आपको एक तो बेसिक आइडिया समझ आया कि ईसोप मेरी कंपनी क्यों देती है। ईसोप देने के पीछे कंपनी का मोटिव ये रहता है कि कंपनी अपने टैलेंटेड को क्या करके रखे, टैलेंट्स को रिटेन करके रखे। कंपनी के जो मोस्ट टैलेंटेड टैलेंटेड इंप्लॉइज लोग हैं, कंपनी नहीं चाहती कि वो कंपनी को कहीं छोड़ के जाए। इसीलिए ये पर्पस है मेरी कंपनी का ईसोप देने के पीछे, ठीक है। ईसोप देने के पीछे अब इंप्लॉइज के ऊपर है भैया, मैंडेटरी नहीं है कि 2 साल बाद उनको खरीदना ही है। अगर वो नहीं खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते हैं। अच्छा, कुछ इंप्लॉय अगर छोड़ के चल जाएंगे तो उनको नहीं मिलेगा। मतलब बेसिकली बात यह है, उस जो वो कंडीशन फुलफिल करेंगे ईसोप के लिए एलिजिबल वही होंगे। अब आपको शेयर खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो, आपके ऊपर है। ये बात समझ आया? ये था हम लोग का भैया एक ठो ईसोप का एक ठो बेसिक आइडिया जो कि हम लोग समझे थे। अच्छा, फिर हम लोग डेफिनेशन अगर हम लोग एक बार रीड करें तो हम लोग क्या पढ़े थे। ईसोप क्या होता है कि स्कीम होता है जिसमें कंपनी क्या करती है, ग्रांट करती है। जिसमें कंपनी क्या करती है, ऑप्शन देती है। हम लोग एक एक वर्ड का मतलब समझ लेंगे। जिसमें कंपनी क्या करती है, ऑप्शन ग्रांट करती है अपने इंप्लॉय लोग को, है ना, टू अप्लाई फॉर द शेयर ऑफ द कंपनी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। अपनी कंपनी अपने इंप्लॉय को क्या बोलती है कि आप लोग ना शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन से प्राइस में, जो मार्केट में प्राइस चलेगा वो नहीं, प्री डिटरमाइंड प्राइस में। क्योंकि मेरे को तो नहीं पता ना 2 साल 3 साल बाद मार्केट में प्राइस क्या होने वाला है। तो कंपनी बोलती है प्री डिटरमाइंड प्राइस में। देखो, कंपनी ने पहले ही फिक्स कर दिया, 2 साल बाद मार्केट में प्राइस जो चले मैं आपको अपनी कंपनी का शेयर 5 रुपया में दे दूंगा। जो ही चले मार्केट का प्राइस, मैं आपको कंपनी का शेयर कितने रुपए में दे दूंगा, 5 रुपए में दे दूंगा। अच्छा, एक सेकेंड रुको।
तो देखो इतना बात हम लोग को समझ आ गया कि भैया कंपनी ईसोप क्यों देती है, किस लिए देती है, चलो ये तो हम लोग को क्लियर हो गया। फिर हम लोग अपना क्या पढ़ते हैं, देखो थ्योरेटिकल बेसी इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर से, प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूट ज़्यादा पूछता है। फिर कंपनीज एक्ट का हम लोग थोड़ा नियम पढ़े थे कि कंपनीज एक्ट ईसोप बोलता है कि हाँ आप ईसोप अपने होल टाइम डायरेक्टर, ऑफिसर, इंप्लॉय ये लोग को दे सकते हो, ठीक है। अब सबसे बड़ा बात है भैया इसमें ना हम लोग को ना दो तीन चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है, दो तीन चीज़ का ध्यान रखना है। मान लो मेरी कंपनी अपने इंप्लॉय को क्या दी, ऑफर दी। सबसे पहले क्या दी, ऑफर दी। आज कितना तारीख है, मान लो 1 जून है। 1 जून 2026 को मेरी कंपनी क्या दी, अपने इंप्लॉय लोग को ऑफर दी कि आप लोगों को क्या करना है कि मेरी कंपनी क्या करेगी, इंप्लॉय लोग को बुलाएगी और बोलेगी कि देखो अगर आप लोग इतना साल वर्क किए तो आपको मैं ईसोप दूंगा। तो जिस दिन मेरी कंपनी अपने इंप्लॉय लोग को ऑफर देती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रांट डेट। उसको बोलते हैं क्या भैया, ग्रांट डेट। क्या नाम देते हैं, ग्रांट डेट। ग्रांट डेट मतलब क्या कि इस दिन मेरी कंपनी अपने इंप्लॉय लोग को ऑफर दी है। अच्छा, अब जो कंडीशन मेरे इंप्लॉय लोग को फुलफिल करना होता है वो होता है वेस्टिंग पीरियड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिंग पीरियड। मैंने आपको बताया था वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड मतलब क्या, जो मेरी कंपनी कंडीशन दी, लाइक आपको 2 साल वर्क करना पड़ेगा, 3 साल वर्क करना पड़ेगा, 4 साल आपको कंपनी के साथ रहना पड़ेगा तो मैं आपको दूंगा, वो हो गया वेस्टिंग पीरियड। अब बताओ एक बार वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया मतलब मेरे इंप्लॉय लोगों ने सारा कंडीशन फुलफिल कर लिया। वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाने का मतलब क्या कि भैया इंप्लॉय लोगों ने सारा कंडीशन फुलफिल कर लिया। अब क्या मेरे इंप्लॉय एलिजिबल है, बताओ। हाँ भैया इंप्लॉय लोग तो एलिजिबल है, ईसोप लेने के लिए इंप्लॉय लोग एलिजिबल है। तो भैया अब क्या उनके पास अनलिमिटेड टाइम है, वो लोग मुंह उठा के कभी भी आएंगे कि कंपनी दो, हमें शेयर दे दो और कंपनी दे देगी? नहीं, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है कि उस टाइम के पीरियड में इंप्लॉय अगर आपको शेयर लेना है तो ले लो, नहीं तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, लैप्स खत्म हो जाएगा। तो भैया वो जो टाइम पीरियड रहता है वो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज पीरियड बोलते हैं। एक्सरसाइज पीरियड मतलब समझे, जो जो एलिजिबल इंप्लॉय रोग रहता है, मतलब जो जो ईसोप लेने के लिए एलिजिबल है, जिन्होंने अपना वेस्टिंग पीरियड में पूरा कंडीशन फुलफिल कर दिया, अब वो ईसोप लेने के लिए एलिजिबल है, तो भैया उनके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है ईसोप लेने के लिए, कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है कि इस बीच आपको अगर ईसोप लेना है तो आके ले लो। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। लाइक मान लो मेरी कंपनी बोली 1 साल का हम आपको टाइम दे रहे हैं, हाँ अगर आप लोगों ने सब 2-2 साल का कंडीशन फुलफिल कर लिया तो नेक्स्ट 1 साल के भीतर आके आप लोग क्या कर लो, अपना ईसोप ले लो, एक्सरसाइज कर लो। इतना बात हम लोग को समझ आ रहा है, ठीक है, इतना बात हम लोग को समझ आ रहा है। तो चलो हम लोग एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ग्रांट मतलब क्या होता है, ग्रांट मतलब कंपनी क्या की, अपने इंप्लॉय लोग को ऑप्शन दी कि भैया आप लोग सब्सक्राइब कर लेना शेयर। अच्छा, ग्रांट डेट मतलब क्या, जिस दिन कंपनी और इंप्लॉय के बीच में एग्रीमेंट बन गया फाइनल, वो हो गया ग्रांट डेट, ठीक है। अच्छा, वेस्टिंग पीरियड मतलब क्या, द पीरियड बिटवीन द ग्रांट डेट एंड द डेट ऑन विच ऑल स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ ईसोप नीड टू बी सेटिस्फाइड। जो हम लोग का कंडीशन वाला पीरियड रहता है वो होता है हम लोग का वेस्टिंग पीरियड। उसके बाद हम लोग का क्या होता है भैया, एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस क्या हो गया, पीरियड आफ्टर वेस्टिंग। पीरियड आफ्टर वेस्टिंग, वेस्टिंग मतलब समझे, जिस पीरियड में मेरे इंप्लॉय लोगों को कंडीशन फुलफिल करना रहता है, तो वेस्टिंग के बाद वाला जो पीरियड रहता है विद इन विच इंप्लॉय लोगों को क्या करना पड़ता है, शेयर क्या करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, वो हो गया हम लोग का एक्सरसाइज पीरियड। लाइक एक बार अगर इंप्लॉय लोग कंडीशन फुलफिल कर लिए तो उसके बाद इंप्लॉय लोग के पास 1 साल का टाइम है या 6 महीने का टाइम है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक्सरसाइज पीरियड का, एक्सरसाइज प्राइस का मतलब क्या है, एक्सरसाइज प्राइस इसमें मैं आऊँगा और जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन है इसमें भी मैं आता हूँ, ठीक है। इतना हम लोग को बेसिक बेसिक बात एक बार समझ आता है, ठीक है। सब तो हम लोग अपना सीख गए भैया, ग्रांट डेट क्या होता है, हम लोग ये सब बात समझ गए। अब देखो अब दो चीज तीन चीज हम लोग को समझ आता है। क्या आता है, देखो अब हम लोग क्या समझते हैं भैया अपने एग्जाम्पल में, ऑफर क्या होता है, ग्रांट डेट क्या होता है, वेस्टिंग पीरियड मतलब वो कंडीशन वाला पीरियड, और एक्सरसाइज पीरियड क्या हो गया कि एक बार अगर आप लोग एलिजिबल हो तो आप लोग कितने दिन के भीतर आप लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। अब मेरे को क्या समझना है भैया, दो चीज मेरे को समझना है। एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, मेरे को क्या समझना है, एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, और क्या बोलते हैं, एक तो फेयर वैल्यू बोल के होता है। देखो जब भी फेयर वैल्यू बोले, फेयर वैल्यू का मतलब एक तरीके से लॉस भी होता है। फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, लॉस। अच्छा, एक्सरसाइज प्राइस क्या हो गया कि देखो हम लोगों ने बोला ना, जब भी कंपनी ईसोप देती है तो कंपनी पहले से प्री डिटरमाइंड प्राइस सेट कर लेती है कि नहीं 5 साल बाद मेरा प्राइस जो भी रहे मार्केट में, मैं तो आपको 5 रुपया करके शेयर दे दूंगा। तो ये जो 5 रुपया करके कंपनी शेयर दे रही है, ये हो गया मेरा एक्सरसाइज प्राइस। अच्छा, लॉस क्या हो गया, लॉस क्या हो गया बताओ, लॉस तो भैया वही हो गया, 5 साल बाद मान लो शेयर का दाम कितना चलेगा, 5 साल बाद शेयर का दाम कितना चलेगा, मान लो 100 रुपया करके चलेगा, लेकिन आप तो अपने इंप्लॉय को 5 रुपया करके दे रहे हो, तो 95 रुपया करके लॉस हो गया कि नहीं, कंपनी को 95 रुपया करके लॉस हो गया कि नहीं। तो यही हो गया हम लोग का एक्सरसाइज प्राइस, और ये जो हो गया फेयर वैल्यू। ये दो चीज़ का मतलब यही हो गया। वैल्यू मतलब डिफरेंस बिटवीन मार्केट में क्या प्राइस चलेगा, आपने कितना में इशू किया, ठीक है।
और एक्सरसाइज प्राइस तो समझ ही गए कि जो इंप्लॉय लोग का एकदम प्री डिटरमाइन जो सेट है, यही हो गया हम लोग का एक्सरसाइज प्राइस। चलो इतना बात हम लोग का क्लियर है। अब भैया ईसोप का एक तो साइकिल कैसे चलता है, पहले कंपनी क्या करती है, ऑप्शन देती है, उसके बाद इंप्लॉय लोग को वेस्टिंग पीरियड में अपना कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। एक बार वो लोग का कंडीशन फुलफिल हो गया तो इंप्लॉय लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज पीरियड के भीतर एक्सरसाइज करेंगे ना, मतलब जाके शेयर ले लेंगे। ले लेने के बाद भैया इंप्लॉय को फायदा क्या हुआ, फिर इंप्लॉय लोग बेच सकते हैं। इंप्लॉय लोग को सस्ते में शेयर मिल गया, फिर इंप्लॉय लोग बेच सकते हैं। समझ आ गया। तो ये हो गया मेरा ईसोप का साइकिल। अब यह अगर मैं जर्नल एंट्रीज का बात करूं, मैं अगर जर्नल एंट्रीज का बात करूं तो पूरे ईसोप के सम्स में हम लोग को तीन टाइप के सम्स देखने को मिलते हैं। तीन टाइप के सम्स देखने को मिलते हैं। एक ठो तो लेस देन 1 ईयर, एक ठो तो लेस देन 1 ईयर के सम्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, और एक ठो 2.5 साल का हम लोग को सम्स देखने को मिलेगा, और एक ठो हम लोग को 4.5 साल का सम्स देखने को मिलेगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। अच्छा भैया, जो लेस देन 1 ईयर, 2.5 साल और 4.5 साल आप क्या बोल रहे हो, वेस्टिंग पीरियड, आपको तीन टाइप का सम्स देखने को मिलेगा। एक ठो क्या था भैया, जिसमें वेस्टिंग पीरियड मतलब समझ रहे हो कि इंप्लॉय लोग का जो कंडीशन है कि कितना दिन इंप्लॉय लोग ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तो वो लोग ईसोप के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आपका तीन टाइप का सम्स देखने को मिलेगा, एक ठो जिसमें आपका वेस्टिंग पीरियड 1 साल से कम है, एक ठो जिसमें आपका वेस्टिंग पीरियड 2.5 साल का है, एक ठो जिसमें आपका वेस्टिंग पीरियड 4.5 साल का है। अच्छा, जिसमें भैया वेस्टिंग पीरियड 1 साल से कम है उसमें तो कुछ झमेला ही नहीं है, सिर्फ 2 ठो जनरल एंट्री जाता है। और जो 2.5 साल वाला है और जो 4.5 साल वाला है उसमें हम लोग को थोड़ा सा केयरफुल रहने का जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक ठो मैं आप लोग को सम्स दिखा दूं। सबसे पहले हम लोग मान लो करते हैं नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं भैया। जो 1 साल वाला सम्स रहता है वो तो सबसे इजी रहता है। 1 साल वाला जो सम्स रहता है सबसे इजी क्या बोलता है, अ कंपनी हैज इट शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू ₹10 ईच। तो भैया जो 10 रुपया करके एक कंपनी का क्या है, फेस वैल्यू। ये जो 10 रुपया करके है ये कंपनी के शेयर का क्या है भैया, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है 10 रुपया करके। जो डेटा देख रहा है एक बार मैं साइड में वर्किंग नोट की तरह लिख लेता हूँ। बोलता है 1 अप्रैल के दिन क्या हुआ, मेरी कंपनी ग्रांट कर रही है। 1 अप्रैल के दिन मेरी कंपनी ग्रांट कर रही है। ग्रांट मतलब मेरी कंपनी दे रही है, कितना शेयर दे रही है, 10,000 ईशॉप दे रही है। 10,000 ईशॉप दे रही है 40 रुपया करके, 40 रुपया करके। समझे, मेरी कंपनी ईशॉप कितना में दे रही है भैया, 40 रुपया करके। तो ये जो 40 रुपया करके दी, ये हो गया मेरा एक्सरसाइज प्राइस, कि मेरे इंप्लॉय लोग ये ईशॉप को पता है एक्सरसाइज कितना रुपया में कर पाएंगे, 40 रुपया करके एक्सरसाइज कर पाएंगे। आगे क्या बोलता है, जबकि मार्केट में प्राइस तो 130 रुपया करके चल रहा था। भैया मार्केट में प्राइस कितना है बताओ तो, 130 करके। तो भैया मेरी कंपनी को लॉस कितना हो गया, 90 रुपया का लॉस आपको नजर आ रहा है कि नहीं, 90 रुपया का आपको लॉस नजर आ रहा है कि नहीं। 130 रुपया का सामान आप अपने इंप्लॉय को 40 में दे रहे हो, तो 90 रुपया का तो लॉस है कहीं ना कहीं। तो यही बोल दिया 90 रुपया का लॉस है। अब देखो क्वेश्चन आपको निकाल के भी देता है, फेयर वैल्यू मतलब वही जो लॉस है, कितना रुपया करके, 90 रुपया। हम लोग को पता है 90 रुपया करके लॉस है, तो और हम लोग को नहीं करना। फिर हम लोग को क्या बोलता है, ध्यान से, मेरी कंपनी ग्रांट कितना तारीख को की थी, 1 अप्रैल 2021 के दिन। ठीक है, मेरी कंपनी ग्रांट कितने तारीख को की थी, ग्रांट मेरी कंपनी ग्रांट की थी 1 अप्रैल 2021 के दिन। 1 अप्रैल 2021 के दिन मेरी कंपनी मान लो ईसोप ग्रांट की है। हमें क्या बोलता है, द ऑप्शन वेयर एक्सरसाइज, पता है इंप्लॉय लोग ऑप्शन कब एक्सरसाइज कर पाएंगे, 15 मार्च से 31 मार्च के बीच इंप्लॉय लोग पता है एक्सरसाइज कब कर पाएंगे। ये जो ईसोप है इंप्लॉय लोग एक्सरसाइज कब कर पाएंगे, 15 मार्च से 31 मार्च के बीच, 15 मार्च से 31 मार्च के बीच इंप्लॉय लोग क्या कर पाएंगे भैया, एक्सरसाइज कर पाएंगे। साल 2022 का मैं बात कर रहा हूँ, साल 2022 का, साल 2022 का। तो बताओ, मैंने ग्रांट दिया, मैंने 1 अप्रैल के दिन ग्रांट दिया, 15 मार्च से 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर के 15 से 31 मार्च के दिन वो लोग एक्सरसाइज कर पाएंगे। मतलब भैया इसके बीच का वेस्टिंग पीरियड है ना। 1 अप्रैल के दिन मैंने दिया, मतलब जो इंप्लॉय 1 अप्रैल से लेके 14 मार्च तक वो कंडीशन फुलफिल करेगा, वो लोग ईसोप के लिए एलिजिबल है। और जो लोग एलिजिबल है वो लोग इस पीरियड के बीच में एक्सरसाइज कर पाएंगे। अच्छा भैया, इस पीरियड के बीच में अगर एक्सरसाइज नहीं किया तो नहीं किया तो और उसको ईसोप नहीं मिलेगा। बोले ना, ईसोप किनको मिलेगा, जो एकदम टाइमली एक्सरसाइज पीरियड में आके एक्सरसाइज कर लेंगे। ये हम लोग को बात समझ आ गया। तो भैया इन्होंने ईसोप कितना तारीख को दिया, 1 अप्रैल के दिन, समझ गए। और वेस्टिंग पीरियड हमें क्वेश्चन में बोला नहीं, लेकिन वेस्टिंग पीरियड कितना साल का है, देख लो 1 साल से कम का है। अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे इंप्लॉय लोग को कंडीशन कब फुलफिल करना है, अप्रैल में पूरा, मई में पूरा, जून में पूरा, जुलाई में पूरा, अगस्त में पूरा, सितंबर में पूरा, अक्टूबर में पूरा, नवंबर में पूरा, दिसंबर में पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, और 15 मार्च से वो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब भैया 1 साल से कम का सम्स है, 1 साल से कम का सम्स है। क्या मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, नहीं भैया नहीं हुआ। तो कभी भी अगर 1 साल से कम का सम्स रहता है ना, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में देखना है। फिर क्वेश्चन में आओ, क्या बोलता है,
इंप्लॉय लोग कितने एक्सरसाइज किए, 9,500 शेयर। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता मैंने कितना इशू किया था, मुझे खाली इतना देखना है कि इंप्लॉय लोगों ने एक्सरसाइज कितना किया। अगर 1 साल से कम का सम्स है तो मुझे नहीं फर्क पड़ता मैंने कितना इशू किया। तो मैंने तो भैया 10,000 इशू किया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल डेटा बताओ, अगर 1 साल से कम का सम्स है तो आप क्या देखोगे, एक्चुअल डेटा। एक्चुअल में इंप्लॉय लोगों ने कितना एक्सरसाइज किया भैया, 9,500 शेयर। तो आप क्या जनरल एंट्री मारोगे, आपके बैंक में रुपया आया, आपके बैंक में रुपया आया भैया, आपके बैंक में रुपया आया, ठीक है। अच्छा ये जो लॉस हुआ, लॉस को हम लोग यहाँ क्या नाम देते हैं भैया, इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्या नाम देते हैं, इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्या नाम देते हैं, इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। हाँ, अच्छा बदले में आपने इंप्लॉय लोग को अपना इक्विटी शेयर दे दिया ना, तो वही टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम लोग जब शेयर इशू कर रहे थे उस टाइम भी हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या कर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे, है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझे बात। अच्छा भैया एक बात बता दो, मेरे को एक बात बता दो, हर एक शेयर का दाम तो 10 रुपया करके है, हर एक शेयर का दाम तो फेस वैल्यू कितना करके, 10 रुपया करके, लेकिन मार्केट में प्राइस 130 रुपया करके चल रहा है। तो कभी भी ज्यादा प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, प्रीमियम बोलते हैं। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ये वाला क्वेश्चन अब मुझसे मत पूछना कि भैया इक्विटी शेयर और सिक्योरिटीज प्रीमियम को आपने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि मेरे भाई इक्विटी शेयर और सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट ही किया जाता है ना। और बैंक को डेबिट क्यों किया, क्योंकि मेरे बैंक में रुपया आ रहा है। अच्छा जो भी लॉस हो रहा है, लॉस को तो डेबिट किया जाता है। चलो अभी हम, मुझे किससे मतलब है, मेरी कंपनी कितना इशू की, मुझे इशू की, मुझे उससे मतलब है कि एक्चुअल में मेरे इंप्लॉय लोगों ने कितना परचेस किया। तो बोला इंप्लॉय लोग 9,500 शेयर ही एक्सरसाइज किए, हो सकता है 500 ने नहीं किया होगा। तो भैया 9,500 ही एक्सरसाइज किया ना, तो आपको मतलब है 9,500 के लिए 9,500 शेयर का आपके बैंक में रुपया कितने करके आया होगा भैया। आपने इंप्लॉय को बोला था 40 रुपया करके दोगे, 40 करके आया होगा। अच्छा 90 रुपया करके आपको लॉस हो गया, 9,500 शेयर का 90 रुपया करके मुझे लॉस हो गया। अच्छा हर एक शेयर का फेस वैल्यू कितना करके था, 10 करके, तो 9,500 शेयर का 10 रुपया करके फेस वैल्यू। और भैया प्रीमियम कितना, आप समझ पा रहे हो, 10 रुपया का शेयर है, मार्केट में 130 रुपया करके चल रहा है, तो बचा कुछ ही 120 रुपया करके प्रीमियम। 9,500 शेयर का 120 रुपया करके प्रीमियम। बस एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे, लिखने के बाद बस अब अमाउंट टोटल कर लो। 9,500 शेयर का 9,500 शेयर का 40 रुपया करके, ये मतलब 3,80,000 मेरे बैंक में आया। अच्छा मेरी कंपनी को लॉस कितना हो गया, 9,500 शेयर का 90 रुपया करके मेरी कंपनी को लॉस हो गया, 8,55,000 रुपया का मेरी कंपनी को लॉस हो गया, ठीक है। फिर भैया 95,000 का मान लो ये हो गया, और 9,500 शेयर का 120 रुपया करके क्या हो गया, प्रीमियम हो गया, 11,40,000 का प्रीमियम। देखना आपका डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाएगा, समझे। अच्छा भैया डेट क्या लिखोगे, डेट, आप डेट का कॉलम भी बनाते हो, तो देखो इंप्लॉय लोग कौन से तारीख के बीच में एक्सरसाइज कर रहे हैं। बोला ना मेरे इंप्लॉय लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 15 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच। कब से कब तक कर रहे हैं भैया, 15 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच, मुझे एग्जैक्ट पीरियड नहीं पता, 15 से 31 मार्च के बीच इंप्लॉय लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप डेट में यही लिख दोगे। नरेशन क्या लिखोगे, बिंग 9,500 शेयर एक्सरसाइज किया ना, बिंग 9,500 शेयर एक्सरसाइज बाई एम्प्लॉय, बस एक्सरसाइज बाई एम्प्लॉय, समझे। 9,500 शेयर एम्प्लॉय लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज किया, एट रेट ₹40 ईच, 40 करके, है ना। एंड लॉस, कंपनी को लॉस कितना हो गया, ₹90 ईच करके लॉस हो गया हर एक शेयर में। बस ऐसा एक ठो क्या कर दोगे, अपना सिंपल सा एक ठो नरेशन आप डाल दोगे, हो जाएगा हमारे यहाँ तक। फिर भैया नेक्स्ट एंट्री हम लोग को क्या करना है, साल के एकदम आखिरी दिन। नेक्स्ट एंट्री हम लोग को क्या करना है, साल के आखिरी दिन। भैया आखिरी दिन कौन सा होता है, 31 मार्च, जो साल का एकदम आखिरी दिन रहता है 31 मार्च के दिन। ये जो भी मेरी कंपनी का खर्चा होता है ना, इसको पीएल से राइट ऑफ करना होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और मेरी कंपनी का खर्चा क्या हुआ, ये जो इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस है, मेरी कंपनी को जो लॉस हुआ था, खर्चा है ना, उसको उस टाइम हमने क्या किया था भैया, डेबिट किया था। अब क्या कर दो, इसको क्रेडिट कर दो टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट, टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट, टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा कितना रुपया है भैया बता दो तो, कितना रुपया है, 11,55,000 था ना शायद, कुछ नहीं सॉरी 8,55,000 है, 8,55,000। ये जो 8,55,000 का खर्चा था, हम लोग इसको कहाँ ले गए भैया, मेरे पीएल में ले गए, समझ रहे हो। ये जो 8,55,000 का खर्चा था, हम लोग इसको कहाँ ले गए, पीएल में। तो बिंग लिख दो, बिंग एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस, हमने क्या किया, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस को पीएल के थ्रू राइट ऑफ कर दिया। बिंग एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, समझ गए,
बस हमने इसको क्या कर दिया भैया, राइट ऑफ कर दिया। लो, 2 जर्नल एंट्री में हमारा सम्स खत्म। तो बस मेरे को इतना समझ आना चाहिए, अगर मेरा सम्स 1 साल से कम का है, मैंने क्या बोला, अगर मेरा सम्स 1 साल से कम का है तो उसमें मेरे को कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, बल्कि एग्जाम में सबसे ईजी क्वेश्चन यही रहता है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है भैया, सिर्फ और सिर्फ 2 जर्नल एंट्री करना होता है और 2 जर्नल एंट्री में आपका काम खत्म हो जाता है। अगर आपका 1 साल से कम का सम्स है तो भैया कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ 2 जर्नल एंट्री में आपका क्या हो गया, काम खत्म हो गया। बताओ, ये एकदम क्लियर है। सबसे पहला मेरा जर्नल एंट्री क्या जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी कंपनी ने कितना इशू किया था, मुझे एक्चुअल में डेटा जाना है। अगर मेरा 1 साल से कम का सम्स है तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कंपनी ने कितना इशू किया नहीं किया, एक्चुअल में क्या 9,500 एम्प्लॉय ने शेयर को एक्सरसाइज किया, तो बस मेरे बैंक में रुपया आया, जो कंपनी को लॉस हुआ एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, बदले में क्या गया, इक्विटी गया, और भैया प्रीमियम तो है ही, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, फिर ये जो कंपनी का खर्चा हुआ पीएल के थ्रू राइट ऑफ कर दो, हो गया। समझे? अब पता है भैया सबसे ज्यादा सम्स आपका यही है, हाई प्रोबेबिलिटी आने का चांस यही सब है। 2 नंबर एक बार रीड करो, क्या बोलता है, बोलता है अरिहंत लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल है, हर एक शेयर 10 रुपया करके हमें डेटा दे दिया। बोलता है 1 अक्टूबर के दिन हमने ग्रांट किया 20,000 ईसोप 50 रुपया करके। भैया हमने ग्रांट कितना रुपया में किया, 50 रुपया करके, मतलब इंप्लॉई एक्सरसाइज कितना में करेगा, 50 रुपया करके इंप्लॉई खरीदेगा। बोलता है जबकि मार्केट प्राइस 120 करके चल रहा है। भैया मार्केट में प्राइस 120 करके चल रहा है, आपने इंप्लॉई को 50 करके दे दिया, तो मेरी कंपनी को लॉस 70 रुपया करके लॉस हो रहा है कि नहीं, बताओ। मेरी कंपनी को 70 रुपया करके लॉस हो रहा है, और आगे हमें निकाल के भी दे दिया फेयर वैल्यू कितना है भैया, 70 करके, हमें पता है 70 करके लॉस हो रहा है। भैया अब देखो 70 करके लॉस हो रहा है, फेस वैल्यू 10 करके, मेरे को ये सब पता चल गया। अब एक बार डेट में आ जाओ, बोलता है 1 अक्टूबर के दिन आपने ग्रांट किया, 1 अक्टूबर के दिन आपने ग्रांट किया। बोलता है पता है ये लोग एक्सरसाइज कब कर पाएंगे, 10 दिसंबर 21 से 31 मार्च तक। भैया अक्टूबर 21 में तो हमने ग्रांट ही किया, दिसंबर 21 से लेके वो लोग एक्सरसाइज भी कर पाएंगे, मतलब समझ रहे हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर से वो लोग को 3 महीना का कंडीशन फुलफिल करना है, उसके बाद तो वो लोग एकदम एक्सरसाइज कर ही पाएंगे। मतलब लेस देन 1 ईयर का सम्स है कि नहीं, ये भी लेस देन 1 ईयर का सम्स है कि नहीं। तो भैया जब भी लेस देन 1 ईयर का सम्स हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कंपनी ने इतना इशू किया, मुझे एक्चुअल डेटा बताओ कि एम्प्लॉय ने कितना एक्सरसाइज किया। तो बोलता है एम्प्लॉय लोग एक्सरसाइज किए सिर्फ 16,000 शेयर के लिए, मेरे एम्प्लॉय कितना शेयर के लिए एक्सरसाइज किए, सिर्फ 16,000 के लिए। तो भैया मेरे को सम्स कितना में करना है, 16,000 में करना है, बाद बाकी लैप्स हो गया, हो जान दो। क्या बोल रहा है आगे, सो जर्नल एंट्री विद नरेशन, बस दिखा देंगे, समझ गए। तो आओ 2 नंबर, देखो 2 नंबर, फेस वैल्यू 10 करके कंपनी इतना में देती है, बचा कंपनी को लॉस हो गया, समझे, एक्सरसाइज इतना से इतना हो रहा है, तो बस नॉर्मल सा जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन टू इक्विटी टू प्रीमियम, हम लोग को 16,000 में देना है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कंपनी ने कितना इशू किया था, एक्चुअल में एम्प्लॉय लोग 16,000 एक्सरसाइज किए, तो बस मुझे उससे मतलब है। तो ये होता है भैया एकदम ईजी सा मेरा लेस देन 1 ईयर का सम्स। 3 नंबर में आ जाओ, 3 नंबर हमने किया था, बोलता है एक्स लिमिटेड कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, हर एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया करके। भैया फेस वैल्यू आपको क्यों जानना पड़ता है, क्योंकि देखो फेस वैल्यू जितना है मार्केट वैल्यू जितना है, बचा कुचा प्रीमियम होगा, ये हम लोग जानते हैं। बोलता है 1 अप्रैल के दिन मेरी कंपनी 20,000 ईसोप ग्रांट की है 50 रुपया करके, मार्केट में प्राइस चल रहा है 120 करके, तो भैया मार्केट में दाम है 120, मेरी कंपनी देती है 50-70 रुपया का लॉस हो गया, और देखो बोला भी है फेयर वैल्यू कितना 70 करके। बोलता है दो ऑप्शन वेयर टू बी एक्सरसाइज बिटवीन, बोलता है 15 मार्च से 31 मार्च के दिन में एक्सरसाइज हो भी जाएगा, 1 अप्रैल के दिन हमने दिया, नेक्स्ट ईयर 15 से 31 मार्च के दिन एक्सरसाइज हो भी जाएगा, मतलब ये भी लेस देन 1 ईयर वाला समय, ये भी कौन सा समय मेरा, लेस देन 1 ईयर वाला समय, बड़ा बेसिक सा समय। तो भैया मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरी कंपनी ने कितना इशू किया, एक्चुअल में डेटा बताओ। एक्चुअल में डेटा बोल रहा है मेरे एम्प्लॉय लोगों ने 16,000 शेयर ही खरीदा है, बस। तो हम लोग को जनरल एंट्री किस में करना है, 16,000 में करना है, हम लोग को जनरल एंट्री किस में करना है, 16,000 में करना है, समझ गए, क्लियर है। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हम लोग का आराम से हो जाएगा, 3 नंबर भी आराम से हम लोग का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कुछ अलग है क्या भैया, 4 नंबर भी सेम है, इतने तारीख को हमने ग्रांट किया और 1 मार्च से लेकर 31 मार्च के दिन हो भी जाएगा। तो भैया लेस देन 1 ईयर के सम में बस एकदम आप लोग को 2 चीज़ याद रखना है, आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि कितना हमने इशू किया, हम लोग को खाली इतना फर्क होना चाहिए एक्चुअल में एम्प्लॉय लोगों ने कितना एक्सरसाइज किया, बस आप लोग इतना अप्रोच लेके चलोगे हो जाएगा। 2 ही जर्नल एंट्री है, पहला जर्नल एंट्री मेन है, फिर ये जो खर्चा होता है इसको तो हम लोग पीएल के थ्रू राइट ऑफ करते हैं, कोई नया बात नहीं है, ये कोई नया बात नहीं है, हम लोग हमेशा जानते हैं जो भी मेरी कंपनी खर्चा करती है एकदम लास्ट में राइट ऑफ करती है। अभी लास्ट चैप्टर हम लोग जब अपना शेयर पर क्या है वहाँ पर भी मेरी कंपनी प्रेफरेंस शेयर या याद है बाई बैक करते टाइम जो मेरी कंपनी याद है प्रीमियम पे करती थी, वो कंपनी का खर्चा होता था, खर्चा को हम लोग कहाँ से एडजस्ट करते थे भैया, पीएल के थ्रू एडजस्ट करते थे कि नहीं, पीएल के थ्रू या कोई भी रिजर्व के थ्रू, तो वो करना होता है हम लोग को,
ठीक है। तो ये तो चलो हम लोग का 1 साल का सम्स, ये सब हम लोग से बन जाएगा, 1 साल का सम्स हम लोग से आराम से बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग का मेन जो 2.5 साल वाला सम्स रहता है। एक बार सम्स नंबर 6 में आ जाओ, आओ 2.5 साल वाला सम्स मैं आप लोग को वापस से करके दिखा रहा हूँ। मैंने क्या करवाया था नहीं करवाया था मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं आप लोग को वापस से करा रहा हूँ भैया 2.5 साल वाला सम्स। एक बार आ जाओ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये 2.5 साल वाला सम्स, भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आओ हम लोग एक बार क्वेश्चन का डेटा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। बोला एबीसी लिमिटेड, एकदम ध्यान से देखोगे 2.5 साल वाला सम्स मैं एकदम वापस से करा रहा हूँ। बोलता है एबीसी लिमिटेड ने ग्रांट किया 1000 ईसोप 1/4/2020 के दिन, ठीक है। बोला 1/4/2020 के दिन हमने 1000 ईसोप ग्रांट किया। क्या बोलता है 1/4/2020 के दिन, मतलब भैया 1/4/20 के दिन हमने ग्रांट कितना किया 1000 ईसोप। कितना ग्रांट किया भैया 1000 ईसोप, 1000 ईसोप हमने ग्रांट किया, ठीक है। 1000 ईसोप हमने ग्रांट कर दिया। आगे बोलता है हमने 40 करके दिया लेकिन मार्केट में प्राइस 160 करके था। हमने कितना करके दिया भैया 40 करके, मार्केट में प्राइस कितना चल रहा था, मार्केट में प्राइस 160 करके चल रहा था। तो भैया मुझे इससे समझ आ गया मेरी कंपनी को लॉस 120 का हो रहा है, 120 रुपया करके लॉस हो रहा है, मुझे इतना बात समझ आ गया, ठीक है। बोलता है वेस्टिंग पीरियड 2.5 साल का है। 2.5 साल मतलब समझे भैया 1/4/20 से लेके 1 साल कब खत्म होगा 31 मार्च के दिन, 31 मार्च 20 के दिन आपका 1 साल खत्म। अच्छा 31 मार्च से सॉरी 31 मार्च 21 में पहला साल खत्म। पहला साल कब खत्म होगा भैया 21 में पहला साल खत्म। दूसरा साल कब खत्म होगा 31 मार्च 22 में दूसरा साल खत्म। और 6 महीना, और 6 महीना, मार्च से 6 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 30 सितंबर 22, है ना। समझो ये वाला पीरियड आपका वेस्टिंग पीरियड है। कैसे वेस्टिंग पीरियड है समझ पाए, ये वाला पीरियड कैसे वेस्टिंग पीरियड है देख लो थोड़ा समझ पाए। 13 हो गया थोड़ा। वेस्टिंग पीरियड ये कैसे समझ पाए, 1 साल 2 साल और 6 महीना 2.5 साल। 2.5 साल ये हमारा कौन सा पीरियड है भैया वेस्टिंग पीरियड है। देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2.5 साल ये हम लोग का वेस्टिंग पीरियड वाला है। कौन सा वेस्टिंग पीरियड, मतलब इतने टाइम में मेरे इंप्लॉइज लोग को क्या करना है कंडीशन फुलफिल करना है। और इस डेट तक जो लोग इंप्लॉइज लोग कंडीशन फुलफिल कर दिए, पहले बात बताओ ये 2.5 साल वाला बात समझ आया। वेस्टिंग पीरियड है 2.5 साल। तो भैया हमने 1/4/20 के दिन इशू किया, पहला साल मेरा 31 मार्च 21 में खत्म होगा, दूसरा साल मेरा कब खत्म होगा 31 मार्च 22 में, और 6 महीना ले लो 2.5 साल हो गया वेस्टिंग पीरियड। इस दिन तक जो जो इंप्लॉय लोग कंडीशन फुलफिल करेंगे वो लोग ईसोप के लिए एलिजिबल है। अब बोलता है पता है एक्सरसाइज पीरियड, तो वो लोग शेयर कब तक एक्सरसाइज कर पाएंगे। बोलता है एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर। अच्छा 1 ईयर मतलब 30 सितंबर से लेके 30 सितंबर 22 से लेके 30 सितंबर 23 तक वो लोग क्या कर पाएंगे एक्सरसाइज कर पाएंगे। ये वाला कौन सा पीरियड है भैया एक्सरसाइज पीरियड है। ये वाला कौन सा पीरियड है एक्सरसाइज पीरियड है। बताओ इतना समझ आ रहा है भैया 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है, 1 साल का एक्सरसाइज पीरियड है ना। मेरा वेस्टिंग पीरियड कब खत्म होगा 30 सितंबर 22 के दिन मेरा वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा, वहां से 1 साल तक इंप्लॉय लोग खरीद पाएंगे, ठीक है। मुझे क्या बोलता है 300 ऑप्शन लैप्स हो गया 1 मई 2022 के दिन। भैया 1 मई 2022 कब आता है 1 मई 31 मार्च के बाद बात बीच में आता है ना। 1 मई 2022 के दिन, 1 मई 2022 के दिन क्या हो गया 300 ऑप्शन लैप्स हो गया, 300 ऑप्शन क्या हो गया लैप्स हो गया। मतलब समझो वेस्टिंग पीरियड खत्म होने से पहले ही आपका 300 ऑप्शन क्या हो जाता है लैप्स। कोई कारण लैप्स हो जाता है कि इंप्लॉय मेरा छोड़ के चला गया या इंप्लॉय कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया तो लैप्स हो गया, ठीक है। आगे हमें बोलता है 600 ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया 30 जून 2023 को। अच्छा 30 जून 2023 कब आता है बताओ तो, बीच में आता है 30 जून 2023 को क्या होता है 300 ऑप्शन एक्सरसाइज होता है। 300 ऑप्शन क्या होता है एक्सरसाइज करते हैं ये लोग, 300 ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं। तो हाँ तो भैया देखो मेरी कंपनी इशू की थी 1000 ऑप्शन, हाँ 300 तो पहले ही लैप्स हो गया, तो बचा कितना 700। 700 में से ये लोग क्या किए 600 ऑप्शन एक्सरसाइज किए। कितना एक्सरसाइज किए भैया सॉरी 600 ऑप्शन एक्सरसाइज किए थे। कितना ऑप्शन एक्सरसाइज किए थे 600। समझो 1000 मेरी कंपनी इशू कर रही है, 300 तो पहले ही लैप्स हो चुका है, 300 तो पहले ही लैप्स हो चुका है, 600 वो लोग एक्सरसाइज कर लिए, बचा कितना 100। तो बोलता है बचा 100 क्या हो गया लैप्स हो गया एक्सरसाइज पीरियड के एंड में, बचा 100 क्या हो गया इस एंड डेट में आके लैप्स हो गया, इस डेट में आके बचा 100 क्या हो गया लैप्स हो गया। सबसे पहले बताओ एग्जाम में अगर 2.5 साल का क्वेश्चन आएगा ऐसा अगर आप लोग एक थोड़ा डायग्राम बना लोगे ना तो आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजें करना। बताओ मैंने ये डायग्राम बना लिया क्वेश्चन को देख देख के, अब मेरे लिए एकदम ईजी है, अब मेरे लिए एकदम ईजी है। बताओ इतना पहले बात समझ आ गया। तो भैया वेस्टिंग पीरियड के पहले ही क्या हो गया
300 ऑप्शन लैप्स हो गया। एक्चुअल में एक्सरसाइज कितना हुआ 600, और जो बचा कुछ 100 था वो एक्सरसाइज नहीं हुआ, वो भी लैप्स हो गया एकदम एंड में जाके, है ना। 1000 मेरी कंपनी इशू की थी, पूरा हिसाब किताब आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। 1000 हमने इशू किया, 300 तो पहले ही लैप्स हो गया, बचा 700। 700 में से 600 इंप्लॉय लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया, बचा कुछ 100 वो एक्सरसाइज नहीं किया, ठीक है। अब पता है मेरे को, पता है वेस्टिंग पीरियड में, मुझे वेस्टिंग पीरियड में ना जर्नल एंट्रीज करना पड़ता है। कब कब? जिस दिन मेरी कंपनी ग्रांट कर रही है उस दिन मेरे को जर्नल एंट्री नहीं पास करना, जिस दिन ईयर एंड होता है मेरे को वो जर्नल एंट्री पास करना है। मेरे को सारे ईयर एंड में मुझे जर्नल एंट्री पास करना होता है। लाइक पहला मेरा ईयर एंड कब हो रहा है, ईयर एंड में जर्नल एंट्री पास करोगे। पहला मेरा साल कब खत्म हो रहा है भैया, 31 मार्च 21 के दिन। तो 31 मार्च 21 के दिन आप क्या करोगे, खर्चा बुक कर लोगे। आप क्या कर लोगे, खर्चा बुक कर लोगे। भैया खर्चा मतलब समझो, आप कितना ईसोप दे रहे हो, मेरी कंपनी 1000 ईसोप दे रही है, मेरी कंपनी 1000 ईसोप दे रही है। हर एक ईसोप में मेरी कंपनी को लॉस कितना करके हो रहा है, 120 करके लॉस हो रहा है। टोटल मेरी कंपनी को 1,20,000 का लॉस हो रहा है कि नहीं, है ना। आप बोलोगे भैया लॉस अभी थोड़ी हो रहा है, जब इंप्लॉय खरीदेंगे उस टाइम मेरे को लॉस होगा। लेकिन पता है अकाउंटिंग का रूल क्या बोलता है, आपको फ्यूचर में अगर कोई लॉस नजर आ रहा है तो आप आज से उसको रिकॉर्ड करो, है ना। अगर फ्यूचर में आपको कोई इनकम नजर आ रहा है तो उसको भूल जाओ, लेकिन फ्यूचर में लॉस नजर आ रहा है तो आज से रिकॉर्ड करो। तो मेरी कंपनी को पता है एक बार वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा उसके बाद मेरी कंपनी को 1,20,000 का लॉस होना ही होना है। मेरी कंपनी को पता है कि नहीं भैया, मेरी कंपनी को पता है ये बात। तो जब मेरी कंपनी को पता है कि मेरी कंपनी को लॉस होने वाला है तो कंपनी क्यों ना ये लॉस को पहले से बुक करके रखे। बात बताओ, जब मेरी कंपनी को पता है कि मुझे लॉस पहले से होने वाला है, मेरी कंपनी को पता है एक बार 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा उसके बाद जैसे ही इंप्लॉय खरीदेंगे मुझे लॉस होने वाला है ना। मुझे मतलब मेरी कंपनी को लॉस कब होने वाला है भैया, 2.5 साल बाद मेरी कंपनी को लॉस होने वाला है। मेरी कंपनी को लॉस कब होने वाला है भैया, 2.5 साल बाद मेरी कंपनी को लॉस होने वाला है। तो वो लॉस को मेरी कंपनी आज से बुक करेगी कि नहीं भैया, करेगी। अच्छा 2.5 साल बाद मेरी कंपनी को लॉस कितना होने वाला है, 1,20 का। तो क्या आज ही मैं पूरी 1,20 का खर्चा बुकिंग कर लूँ? नहीं, ये 1,20 का खर्चा पूरे 1 साल का थोड़ी है। ये 1,20 का लॉस कब होने वाला है भैया, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल बाद होने वाला है। तो 1,20 डिवाइडेड बाई 2.5 करो तो भैया मेरी कंपनी को अभी 48,000 का खर्चा बुकिंग कर लेना चाहिए, समझो, ठीक है। हाँ अच्छा भैया, जब भी मेरी कंपनी का खर्चा होता है हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्या बोलते हैं, इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। है ना। और कंपनी ये खर्चा को क्या करती है कि रिजर्व में ट्रांसफर कर लेती है। क्यों करती है मैं बताता हूं, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ESOO प्यार से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ESOO, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और ठीक नेक्स्ट जर्नल एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, जो भी खर्चा होता है, अब आपको पता है खर्चा को हम लोग कहां से राइट ऑफ करते हैं भैया, PL के थ्रू राइट ऑफ कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। देखो, अब देखो आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप एक नोट बनाओगे, सबसे पहले आप एक नोट बनाओगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक ठो नोट बनाओगे। मैंने आप लोग को जब क्लास में कराया था मैंने आपको ऐसा नोट बनाना भी सिखाया था, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज। तो आप क्या करोगे, एक ठो नोट बना लोगे, एकदम नोट बना लोगे, ठीक है। कहाँ बनाओगे वो आप लोग देख लेना एकदम सम्स खत्म होने के बाद, नहीं तो आप पहले ही एक पेज बना के फिर आप सम्स चालू करना, आपका मर्जी, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज। भैया एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज मतलब समझ रहे हो, मैंने बोला ना कंपनी को 2.5 साल बाद खर्चा होने वाला है कि नहीं, 2.5 साल बाद खर्चा होने वाला है कि नहीं, बताओ। आप बोल रहे हो, आपके मन में अभी भी अगर एक क्वेश्चन है कि भैया 2.5 साल ही आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मेरा बात सुनो, मेरी कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी कब आने वाला है, एक बार इंप्लॉय लोग 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड फुलफिल कर लिए, मेरी कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आने वाला है। वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर, है ना। जैसे ही 2.5 साल खत्म होगा मेरी कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगा। तो तो पहला लाइबिलिटी मेरी कंपनी कब बुक करेगी, साल एंड हो रहा है 31 मार्च 21 के दिन, पहला लाइबिलिटी मेरी कंपनी बुक करेगी 31 मार्च 21 के दिन। कैसे बुक करेगी, देखो टोटल मेरी कंपनी कितना ईसोप दे रही है, 1000। आप बोल रहे हो भैया 300 तो बाद में लैप्स हो गया, तो इस पीरियड में मेरी कंपनी को थोड़ी पता है कितना लैप्स हो गया, बताओ। 31 मार्च 21 में अगर मैं खड़ा हूं तो मुझे तो उस टाइम में थोड़ी पता है कि इतना ऑप्शन लैप्स हो गया, नहीं पता है ना। उस टाइम मेरी कंपनी को क्या लग रहा है, हाँ मेरी कंपनी को 1000 ईसोप देना है, 1000 ईसोप में मेरी कंपनी को 120 करके लॉस हो गया,
मेरे कंपनी का 1000 ईसोप में 120 करके लॉस हो गया, लेकिन ये जो भी लॉस है ये 1 साल का थोड़ी है, ये पूरा पूरी 2.5 साल का, कितना साल का है भैया, 2.5 साल का है। लेकिन अभी हम लोग अकाउंटिंग कितने दिन का कर रहे हैं भैया, 1 अप्रैल से 31 मार्च, अभी हम लोग 1 ही साल का काम कर रहे हैं, अभी हम लोग 1 ही साल का काम कर रहे हैं। तो बताओ कितना आता है, देखना ये आपका आएगा 48,000, क्या आएगा 48,000। तो ये 48,000 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना खर्चा में डाल देंगे, और साथ ही साथ ये 48,000 का क्या बना देंगे भैया, एक तो रिजर्व बना देंगे। ये रिजर्व क्यों बना रहे हो समझ रहे हो, हम लोग ना हर साल ना 48,000 का रिजर्व बनाएंगे, ताकि 2.5 साल बाद जब मेरी इंप्लॉय लोग एक्सरसाइज करे तो कंपनी के ऊपर भारी भयंकर लॉस ना हो, कंपनी तो ऑलरेडी रिजर्व में रुपया जमा करके रखी है, समझ गए। लो देखो, अब बाद में ये जो खर्चा होता है, खर्चा को पीएल के थ्रू राइट ऑफ कर दिए, हर साल हम लोग को यही काम करना है, समझ गए। बिंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग क्रिएटेड, बस ऐसे लिख देना, हमने एक तो रिजर्व बनाया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, नैरेशन आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको ठीक लगे, फिर वही लिख देना, बिंग एक्सपेंस राइट ऑफ थ्रू पीएल, बस एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस राइट ऑफ थ्रू पीएल, बस ऐसे लिख देना। नैरेशन आपके ऊपर है। बताओ, ये हो गया मेरे पहले साल का जो 2 जनरल एंट्री, ये मेरा जनरल एंट्री कब का हो गया भैया, पहले साल का जनरल एंट्री हो गया। अब आओ सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में आओ, मैंने बोला ना मुझे ग्रांट डेट जिस दिन कंपनी दे रही है मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता, हर साल एंड में आएंगे, ये हो गया पहला साल एंड। अब आओ 31 मार्च 2022 के दिन, कब आओ 31 मार्च 2022 के दिन, 1 साल और बीत गया। इस पीरियड में भी मेरी कंपनी को क्या लग रहा है भैया, मेरी कंपनी को लग रहा है कि हाँ मुझे 1000 देना ही पड़ेगा। आप बोलोगे भैया 300 लैप्स हो गया, 300 लैप्स कब हुआ, वो तो मार्च के बाद हुआ ना, मार्च के दिन क्या कंपनी को पता है कि लैप्स हुआ, नहीं 31 मार्च 22 के दिन मेरी कंपनी को नहीं पता कि कुछ भी लैप्स हुआ है। तो फिर मेरी कंपनी क्या करेगी, फिर 31 मार्च 22 के दिन, डेट जरूर लिख के आना, मेरी कंपनी क्या करेगी, वही करेगी, वापस से मेरी कंपनी खर्चा बुकिंग कर लेगी। कैसे करेगी देखो, 31 मार्च 22 के दिन वापस से देखो, 31 मार्च 22 के दिन वापस से देखो, मेरी कंपनी क्या सोच रही है, अच्छा 1000 ईसोप में 120 करके लॉस होने वाला है, 1000 ईसोप में 120 करके हमें लॉस होने वाला है, लेकिन ये खर्चा 1 साल का थोड़ी है, 2.5 साल का पूरा पूरी का खर्चा है ना। और अभी हम लोग अकाउंटिंग कब से कब तक का करें भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी हम लोग 1 साल का अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इंटू में 1 ईयर, ठीक है। तो बताओ 48,000 का वापस से मेरी कंपनी को खर्चा बुकिंग करना है कि नहीं, मेरी कंपनी को वापस से 48,000 का खर्चा बुकिंग करना है कि नहीं, करना है, वही करो भैया। क्या एक्सपेंस, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्या करो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। और जो भी मेरी कंपनी खर्चा कर रही है, क्योंकि ये खर्चा अभी का नहीं है ना, बात का है, तो बात के लिए आप खर्चा करते हो तो आप एक रिजर्व में रुपया ये करो, मेंटेन करो। टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एकदम शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे, ओएस लिख के, ठीक है। कितना है भैया, 48,000 है, समझे। और इसका आप लिख दोगे नोट 1, क्या लिख देना, नोट 1 लिख देना, ताकि टीचर जाके चेक कर ले कि ये फिगर आपने कहाँ से लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट जनरल एंट्री में क्या करेंगे, सेम डेट में यही जो आपने खर्चा का बुकिंग किया, एक्सपेंस का बुकिंग, इसको क्रेडिट कर देंगे, पीएल से एडजस्ट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट, समझे, 48,000 का। नेडिशन लिख दोगे कि हमने एक थोड़ा रिजर्व क्रिएट कर दिया, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग हमने क्रिएट किया, और सेकंड का नेडिशन क्या लिखोगे कि हमने पीएल के थ्रू क्या कर दिया, खर्चे को राइट ऑफ कर दिया, बस। लो, ये 2 साल का काम हो गया, 2 साल का काम हो गया। बताओ, 2 साल का काम एकदम क्लियर है हम लोग का, एकदम हम लोग का 2 साल का काम क्लियर है। तो भैया यहाँ तक तो हम लोग का काम हो गया। अब मेरा वेस्टिंग पीरियड कब खत्म हो रहा है भैया, 30 सितंबर 22 के दिन। तो जिस दिन वेस्टिंग पीरियड खत्म होता है मेरे को उस दिन भी जर्नल एंट्री करना है, 30 सितंबर 2022 के दिन। तो अब मेरे को ये पता करना है 30 सितंबर 22 के दिन मैं कितना खर्चा बुकिंग करूंगा। मेरा वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है ना, मेरा वेस्टिंग पीरियड कब खत्म हो रहा है भैया, 30 सितंबर 22 के दिन। हाँ, 22 के दिन मेरा वो हो रहा है वेस्टिंग पीरियड। अब देखो, वेस्टिंग पीरियड से पहले क्या हो गया भैया, 300 ऑप्शन लैप्स हो गया। वेस्टिंग पीरियड के पहले ही क्या हो गया भैया, 300 ऑप्शन लैप्स हो गया। तो कभी भी लैप्स हो जाए तो मैंने आपको क्या बोला,
आप वापस से क्या करोगे, रिकैलकुलेट करोगे। देखो 1000 में से 300 ऑप्शन तो लैप्स हो गया, 1000 में से 300 ऑप्शन तो लैप्स हो गया, तो अब मेरी कंपनी के पास बचा कितना भैया, 700 ऑप्शन ही बचा, 700 ऑप्शन ही बचा। हर एक में लॉस कितना करके हो रहा है मेरी कंपनी को, 120 रुपया करके हो रहा है। तो टोटल मेरी कंपनी को खर्चा कितना बुकिंग करना चाहिए था भैया, 700 में 120 करके मेरी कंपनी को 84,000 का खर्चा बुकिंग करना चाहिए था। यस और नो, समझो मैंने क्या बोला। अपने चार्ट में देखोगे इस पीरियड तक कोई भी ऑप्शन लैप्स नहीं हुआ था, मैंने बस खर्चा बुकिंग करते चले भैया। लेकिन जब 30 सितंबर के दिन मेरा वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है, मेरी कंपनी को पता चल रहा है अच्छा 300 ऑप्शन तो लैप्स हो गया। उसके पहले मेरी कंपनी को क्या पता चल रहा है, 300 ऑप्शन तो लैप्स हो गया, है ना। तो रिकैलकुलेट करो, कभी भी अगर ऑप्शन लैप्स होगा तो आप वापस से कैलकुलेट करोगे। मैं जब वापस से कैलकुलेट कर रहा हूं, मैंने क्या कैलकुलेट किया 30 सितंबर के दिन कि भैया 1000 ऑप्शन था, 1000 में से 300 तो लैप्स हो गया, बचा कितना 700। तो 700 में अगर मेरी कंपनी को 120 रुपया करके लॉस हो रहा है तो मेरी कंपनी को तो 84,000 का ही बनाना चाहिए था। लेकिन मेरी कंपनी ऑलरेडी एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज कर चुकी, एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। मेरी कंपनी 2 साल कुछ ना कुछ तो खर्चा बुकिंग की है ना, कुछ ना कुछ तो किए। देखो फर्स्ट ईयर मेरी कंपनी 48,000 का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर ली, सेकेंड ईयर मेरी कंपनी 48,000 का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर ली। अब जो बचा कुछ शॉर्टफॉल रहेगा हम लोग उतने का रिजर्व बनाएंगे। देखो तो कुछ शॉर्टफॉल पड़ रहा है क्या भैया, हम लोग को 84,000 का ही खर्चा बुकिंग करना था, लेकिन 48,000 का फर्स्ट ईयर में हो चुका है, सेकेंड ईयर में भी 48,000 का हो चुका है भैया। 12,000 नेगेटिव में आ रहा है। 12,000 नेगेटिव में आने का मतलब क्या है कि हम लोग एक्सेस एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लिए। हम लोग क्या कर लिए, एक्सेस एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर लिए, समझे। 12,000 हमने खर्चा ज़्यादा बुकिंग कर लिया, हमें तो करना नहीं चाहिए था। तो आप बोलोगे भैया तब आप सम्स गलत कर रहे हो, क्यों हमने ज़्यादा किया। देखो हमने ज़्यादा नहीं किया, 31 मार्च 21 के दिन हमें नहीं पता था कि आगे जाके लैप्स होने वाला है कि नहीं, 31 मार्च 22 के दिन भी हमें नहीं पता था कि आगे जाके लैप्स होने वाला है कि नहीं। तो हमने बस खर्चा बुकिंग करते चले। अब भैया एक्चुअल में अब 30 सितंबर के दिन हमें पता चला अच्छा 300 तो लैप्स हो गया। तो जब हम लोग रिकैलकुलेट कर रहे हैं तो मेरे को पता चला ले हम लोग तो 12,000 ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर लिए। अब एक बच्चा बोलेगा भैया अगर ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर लिए तो क्या बुरा बात है, आप तो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करके रिजर्व में ही ट्रांसफर कर रहे थे। मैंने बोला बुरा बात है, मैंने बोला बुरा बात है। क्या बुरा बात है बताओ, ये रिजर्व का कुछ यूज़ है, ये रिजर्व का कुछ यूज़ है। जो मैं रिजर्व में मैं खर्चा को कहाँ डाल रहा था, सारे रिजर्व में डाले जा रहा था। ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट बोल के जो रिजर्व है, इसका तो कुछ यूज़ ही नहीं है, इसका कोई पर्पस ही थोड़ी है। तो इस रिजर्व में हम लोग बैलेंस ज़्यादा क्यों रखे। तो मेरे रिजर्व में 12,000 रुपया ज़्यादा है कि नहीं। 30 सितंबर 22 के दिन, कौन से दिन मैंने बोला 30 सितंबर 22 के दिन, क्या मुझे और रिजर्व में बैलेंस डालना है कि नहीं भैया, रिजर्व में ज़्यादा है, भैया रिजर्व में ज़्यादा बैलेंस पड़ा है तो रिजर्व को खाली कर दो ना। क्योंकि भैया रिजर्व में पड़ा रहना ये वाले रिजर्व में अच्छा बात नहीं है, क्योंकि कोई यूज़ ही नहीं है, खाली ईसोप देने का यूज़ है। तो भैया जितना का हमें ईसोप देना उतना रुपया रखते हैं, जो एक्स्ट्रा 12,000 है वो हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो जब जब आप रिजर्व में बैलेंस डाल रहे थे आप रिजर्व को क्रेडिट कर रहे थे। अब मेरे को रिजर्व को खाली करना है तो मैं ये रिजर्व को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, मैं रिजर्व को क्या कर दूंगा, खाली कर दूंगा। आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, कितना रुपया ज्यादा है मेरे रिजर्व में, 12,000 लो। रिजर्व में बैलेंस डालते हैं तो क्रेडिट करते हैं, अब रिजर्व खाली हो रहा है तो डेबिट कर दे रहे हैं 12,000 से। टू जनरल रिजर्व में रुपया डाल दो, इससे रुपया निकाल के कहाँ डाल दो भैया, जनरल रिजर्व में डाल दो, है ना। क्योंकि जनरल रिजर्व हम लोग का फ्रीली यूज है 12,000। नोट 1 दिखा दो ताकि चेकर जाके चेक कर सके कि 12,000 कैसे आया, समझे। लेकिन भैया मान लो कुछ ऐसा केस हो जाता कि मेरे रिजर्व में ज़्यादा हम लोग मेंटेन नहीं किया, हम लोग को और मेंटेन करना है, तो और करना है तो हम लोग वही प्रोसेस करते हैं, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस टू ESOO, फिर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस को PL से एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन 300 ऑप्शन लैप्स होने की वजह से क्या हो गया, हम लोग अपने रिजर्व में ज़्यादा रुपया डाल दिए थे। तो समझे रिजर्व हम लोगों ने कैसे खाली किया भैया। देखो रिजर्व हम लोग खाली करना सीख गए, बताओ रिजर्व खाली करना सीख गए, समझ गए। तो बिंग एक्सेस बैलेंस इन ESOO, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग नहीं लिखोगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। एक्सेस बैलेंस पड़ा था हमारे पास, समझ गई ये कैलकुलेशन। तो ये देखो ये हो गया मेरा वेस्टिंग पीरियड तक का पूरा जर्नल एंट्री, ये हो गया मेरे वेस्टिंग पीरियड तक का पूरा जर्नल एंट्री। पहला
पहला साल हम लोग को नहीं पता था कि कुछ लैप्स होने वाला है कि नहीं, हमने खर्चा बुकिंग कर लिया, खर्चा बुकिंग करके पीएल से राइट ऑफ मार दिया। सेकंड साल भी हमें नहीं पता था कि कुछ लैप्स होने वाला है कि नहीं, हमने खर्चा बुकिंग किया, पीएल से राइट ऑफ मार दिया। फिर जब मेरा वेस्टिंग पीरियड खत्म हुआ, मुझे पता चला अच्छा 300 ऑप्शन तो लैप्स होने वाला है, तो लैप्स हो गया, तो मैंने बोला टोटल खर्चा कितना लगेगा, इतना, आपने कितना खर्चा बुकिंग कर लिया, इतना इतना, तो भैया आप तो हम लोग को 12,000 हम लोग ज़्यादा रिजर्व में डाल लिए, तो आपने बोला ठीक है रिजर्व को खाली कर देते हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, लोग कर लिए। मेरा खत्म हो गया, मेरा यहाँ तक वेस्टिंग पीरियड का सम्स खत्म। अब भैया अब एक्चुअल में 30 जून 23 को 600 ऑप्शन इंप्लॉय लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज किया। कब किया वो लोग, 30 जून 2023 को, है ना, डेट एकदम मेंटेन करते हुए चलोगे, 30 जून 2023 को। तो इंप्लॉय लोग अगर शेयर खरीद लिए तो मेरे बैंक में रुपया आया कि नहीं, मेरा वेस्टिंग पीरियड तक का जनरल एंट्री खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पीरियड में, मेरे बैंक में रुपया आया। नॉर्मली हम लोग क्या जनरल एंट्री मारते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यस और नो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, एकदम नॉर्मल हम लोग जनरल एंट्रीज ये मारते हैं, एकदम नॉर्मल जनरल एंट्री हम लोग ये मारते हैं, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। लेकिन जब याद करो, जब आप 1 साल वाला सम्स कर रहे थे, जो भी लॉस हो रहा था आप वहां क्या लिख रहे थे, इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस। जब आप 1 साल वाला सम्स कर रहे थे, एकदम रिलैक्स रहो, वेस्टिंग पीरियड तक का एकदम क्लियर है ना। अब मेरा ये बताओ, जब भैया हम लोग 1 साल वाला सम्स कर रहे थे, सारे लॉस को हम लोग डाल रहे थे इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस में, यस और नो, तो यहां पर भी आपके हिसाब से इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस आना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं नहीं, हर बार आपने क्या किया, इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस का रुपया को तो रिजर्व में डाला था, है ना, रिजर्व में आप लोग डाले जा रहे थे। तो इस बार जब भी 1 साल से ज्यादा का सम्स हो, आप पहले बनाओगे रिजर्व, फिर वो रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, समझे, ये रिजर्व से एडजस्ट करो। इंप्लॉय कौन सा रिजर्व था हमारा, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, बात समझे। 1 साल के सम्स में हमें रिजर्व वगैरह बनाना नहीं होता, हम लोग डायरेक्ट खर्चा के थ्रू दिखा देते हैं, अकाउंट डेबिट, समझे। जब भी हम लोग 1 साल का सम्स करते हैं तो हम लोग को कुछ खर्चा वगैरह नहीं दिखाना होता, हम लोग डायरेक्ट खर्चा, हम लोग को रिजर्व वगैरह नहीं बनाना पड़ता, डायरेक्ट हम लोग खर्चा के थ्रू दिखा देते हैं। लेकिन ये 1 साल से ज्यादा का सम्स है, हम लोग हर साल कुछ ना कुछ रिजर्व बनाए, तो रिजर्व के थ्रू एडजस्ट करो, समझे। कितने इंप्लॉय लोगों ने खरीद लिया भैया, 600 ऑप्शन खरीदा, 600 ऑप्शन खरीदा, मेरे बैंक में तो भैया 40 करके ही आया होगा, 120 करके लॉस हो गया, है ना। 600 ऑप्शन खरीदा, मेरे बैंक में तो 40 करके ही आया होगा। अच्छा लॉस कितने का हो गया, 600 ऑप्शन का 120 करके लॉस हो गया। लेकिन भैया हर एक शेयर का दाम तो 10 रुपया करके ही था, एग्जाम में देख लोगे हर एक का फेस वैल्यू कितना है, मेरे को बोल दिया था हर एक शेयर का दाम कितना, कहीं पर भी बोला है क्या हर एक शेयर का दाम, कुछ ही नहीं बोला हर एक शेयर का दाम। तो हम लोग तो ये मानते हैं भैया हर एक शेयर का दाम 10 करके ही होगा, बचा कुछ ही, प्रीमियम हो गया। कितना करके प्रीमियम हो गया बताओ तो भैया, देखो 10 रुपया का चीज मार्केट में चल रहा है 160 करके, तो बचा कुछ ही 150 रुपया का प्रीमियम हो गया कि नहीं, 150 रुपया का प्रीमियम हो गया कि नहीं, इतना बात समझ लो। तो 600 शेयर 40 करके, ये हो गया 24,000। फिर भैया 600 शेयर 120 करके, ये हो गया 600 शेयर 120 करके, ये हो गया मेरा 72,000। फिर 6,000 ये, फिर कितना हो गया बताओ तो 90,000 ये। तो देख लो मेरा डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाएगा इस तरह, आप लिख दोगे बिंग 600 ऑप्शन एक्सरसाइज बाई इंप्लॉय इतना रुपया करके, ठीक है। ये हो गया भैया मेरे इंप्लॉय लोगों ने एक्सरसाइज किया। अच्छा भैया अब एक बात समझो, 300 पहले ही लैप्स हो गया था, 600 ऑप्शन इंप्लॉय ने खरीद लिया, तो टोटल मेरा कितने का हिसाब हो गया, 300 600 900। लेकिन मेरी कंपनी तो 1000 ईसो पीसो की थी, और याद है हम लोग अपना रिजर्व में भी बैलेंस कितने का मेंटेन करके रखे थे, 1000 के हिसाब से। एंड में क्या हो जाता है भैया 100 और लैप्स हो जाता है, तो भैया 100 और लैप्स हो जाता है, तो वो जो 100 ईसोप है उसका जो भी लॉस है वो मेरे रिजर्व में पड़ा होगा, बात समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरू से हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करते जा रहे हैं कि नहीं, ये जो लॉस का अमाउंट है हम लोग रिजर्व में मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड में जाके पता चला 30 सितंबर के दिन 100 ऑप्शन लैप्स हो गया, लैप्स हो गया मतलब कि भैया और वो ऑप्शन देना नहीं है कंपनी को, तो वो 100 ऑप्शन का जो लॉस 120 रुपया करके होता है, वो 100 शेयर का जो 120 रुपया करके होता है, यानी कि 12,000 रुपया, ये मेरे वो वाले रिजर्व में पड़ा है कि नहीं, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में भैया पड़ा है। तो क्या वो रिजर्व में बैलेंस पड़े रहने दे, नहीं भैया उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। 30 सितंबर 2023 के दिन, कौन से दिन मैंने बोला, 30 सितंबर 2023 के दिन, 30 सितंबर 2023 के दिन क्या करो, वो इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो था, कौन सा अकाउंट था, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो था, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो था, उसमें कितना रुपया एक्स्ट्रा पड़ा बताओ तो, वो 100 ऑप्शन का जो लॉस करके 120, क्योंकि वो लैप्स हो गया खत्म हो गया, तो उसका बैलेंस को उठाओ और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो।
एकदम एंड के दिन, डेट एकदम मेंटेन करते हुए चलना। तो उसको जनरल रिजर्व में मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया 12,000। समझे भैया, सही कर रहे हो कि गलत? देखो एकदम सही कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को प्रूफ कराऊंगा अभी। समझे, लो हमने ट्रांसफर भी कर दिया। अब पता आप क्या करेंगे, ये हो गया आप लोग का पूरा सम्स। पहले आपने वेस्टिंग पीरियड का पूरा सम्स कर लिया, वेस्टिंग पीरियड के बाद एक्सरसाइज का पूरा कर लिया, उसके बाद जो एकदम एंड में जाके जो लैप्स हुआ, लैप्स होने का मतलब है कि और इंप्लॉय लोग खरीदेंगे नहीं, तो नहीं खरीदेंगे तो मेरे रिजर्व में फालतू का रुपया पड़ा है, उसको जनरल रिजर्व में डाल दो, क्योंकि यूज नहीं है ना वो रिजर्व का। अब देखो क्या करना, ये हो गया हम लोग का पूरा सम्स खत्म, ये वाला हो गया हम लोग का सम्स खत्म। अब आप क्या करोगे, शुरू से ना इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को एक बार चेक कर लेना, डेबिट और क्रेडिट चेक कर लेना, आपका एंड में जीरो आना चाहिए। इसका मतलब हमने रिजर्व ठीक बनाया, बनाने के बाद हमने यूटिलाइज भी ठीक किया। देखो क्रेडिट में कितना है भैया, 48,000 क्रेडिट है, क्रेडिट को प्लस करना, डेबिट को माइनस करते चलना। फिर भैया देखो 48,000 एक बार और बनाया था, तो मेरे रिजर्व एक बार पहले 48 बनाया, फिर 48 बनाया, तो मेरे रिजर्व में 96 हो गया, है ना। फिर देखो 12,000 हमने इधर डेबिट कर दिया, मतलब हटा दिया, माइनस करो, तो मेरे रिजर्व में अभी 84 बचा है। 84 में से हमने 72,000 यहाँ यूटिलाइज किया था, डेबिट में माइनस करो। अब मेरे रिजर्व में कितना बचा, 12। ये 12 हमने डेबिट करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। देखो मेरे इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में 1 रुपया नहीं बचा, जितना आया था उतना चला गया। समझे, तो ये हो गया मेरा सम्स खत्म। देख लो, ये एकदम मैंने आप लोग को डिटेल में वापस से 2.5 साल वाला सम्स करा दिया, एकदम डिटेल में मैंने आप लोगों को करा दिया 2.5 साल वाला सम्स। क्लियर है? आई होप अब आप लोग को ये 2.5 वाला समझ आ गया होगा। 2.5 साल वाला सम्स एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया 2.5 वाला। अगर पता है, अगर आप लोगों को 2.5 साल वाला सम्स क्लियर है ना, तो आप लोग ये 4.5 साल वाला सम्स भी आप लोग आराम से कर लोगे। आओ मैं आप लोग को 4.5 साल वाला सम्स भी वापस से करा दे रहा हूँ। जो बच्चे को आता है प्लीज एक बार स्किप कर लेना, एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेना। जिनको थोड़ा सा भी डाउट है प्लीज एक बार अच्छे से, लास्ट मौका अच्छे से सीख लो, लास्ट मौका एकदम अच्छे से सीख लो। 4.5 साल वाला सम्स 8 नंबर में हो, एकदम अच्छे से सीख लो, लास्ट मौका है, इसके बाद और मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद समझ लो, एकदम डिटेल में रिवीजन करा रहे, 1 साल वाला कर लिए, अब ये कर रहे हैं 4.5 साल वाला सम। तो भैया 1 साल में समझे, 1 साल में झमेला क्यों नहीं था, क्योंकि 1 साल में हमें रिजर्व ही नहीं बनाना, उसी साल आप दे रहे हो, उसी साल इंप्लॉय खरीद रहा है, डायरेक्ट जब खरीद रहा है तब का जनरल एंट्री मार दो। समझ गए? लेकिन जब 2.5 साल वाले सम्स में क्या हो गया ना, हम लोग को फ्यूचर के लॉसेस को वो 2.5 साल में बंटवारा करना था, वेस्टिंग पीरियड में बंटवारा करना था। समझ गए? ये सब झमेला था। अब देखो क्या बोलता है, पी लिमिटेड ग्रांट करता है, एकदम इंपॉर्टेंट है, हाँ 2.5 साल 4.5 साल वाला बोलता है, पी लिमिटेड ग्रांट करता है 8,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपया करके फेस वैल्यू है। भैया ग्रांट कितना मैं करता हूँ, 8,000। एकदम अच्छे से पहले चार्ट बना लोगे, फेस वैल्यू कितने करके, 10 रुपया करके। अच्छा चार्ट बनाने में इतना भी मगन मत हो जाना कि 10 मिनट हम लोग को चार्ट ही बनाने में लग जाए, हम लोग को सम्स भी करना है, ये चीज़ याद रखोगे। भैया कितने तारीख को ग्रांट करता है, 1 अक्टूबर 2020 के दिन ग्रांट करता है, याद रखना। ग्रांट कितने तारीख को करता है, 1 अक्टूबर 2020 के दिन ग्रांट करता है, अच्छी बात है। बोलता है 80 रुपया करके ग्रांट देता है, मार्केट में प्राइस 170 करके है। भैया एक्सरसाइज इंप्लॉय कितना करके करेंगे, 80 करके। इंप्लॉय लोग कितना खरीदेंगे, 80 करके। मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है, 170 करके। मतलब भैया आपको देख के समझ आ रहा होगा, मेरे को 90 रुपया करके लॉस हो रहा है। 170 का चीज़ अगर आप 80 में दे रहे हो अपने इंप्लॉय को, तो 90 करके लॉस हो रहा है कि नहीं, इतना बात बता दो। 90 करके लॉस हो रहा है ना, चलो ठीक है। तो हमें बोल भी दिया फेयर वैल्यू इज 90, तो हम लोग ना फेयर वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, हम लोग को निकालना आता है कि 90 रुपया करके लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को चलो इतना क्लियर है। आगे बोलता है द वेस्टिंग पीरियड इज 4.5 ईयर। समझो वेस्टिंग पीरियड कब से कब तक का है, 4.5 साल। भैया पहला साल मेरा कब खत्म होगा, पहला साल मेरा कब खत्म होगा, 31 मार्च 21 को, है ना। यहां से यहां कितना महीना हो गया, 6 महीना। 4.5 साल में 6 महीना हो गया, और 4 साल आगे जाना है। दूसरा साल खत्म होगा 31 मार्च 22 को। तीसरा साल खत्म होगा 31 मार्च 23 को। उसके बाद 31 मार्च 24 को। कितना हो गया भैया, यहाँ से यहाँ 6 मंथ, फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो भैया 3 साल और 6 महीना 3.5 साल हुआ, और 1 साल जाओ 25। समझ रहे, ये हो गया आपका वेस्टिंग पीरियड, जैसा कि क्वेश्चन ने मुझे कहा था। ये हो गया भैया मेरा वेस्टिंग पीरियड, ध्यान से समझो। ये मेरा कौन सा पीरियड हो गया, वेस्टिंग पीरियड हुआ कि नहीं। यहां से यहां तक 4.5 साल का वेस्टिंग पीरियड हुआ कि नहीं। ये हो गया मेरा 4.5 ईयर्स का वेस्टिंग पीरियड, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो। भैया 4.5 साल कैसे हुआ, 4.5 साल कैसे हुआ, ध्यान से देखो। हमने 1 अक्टूबर के दिन ग्रांट किया था, हमने कब दिया था, अक्टूबर के दिन। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में साल खत्म होता है, तो 6 महीना उधर हो गया।
इधर तक 6 महीना हो गया, 1 साल और आगे, 1.5 साल और 1 साल आगे गए, 2.5 साल और 1 साल आगे गए, 3.5 साल और 1 साल आगे गए, 4.5 साल। मेरे 4.5 साल का वेस्टिंग पीरियड खत्म। ठीक है, हमें क्या बोलता है, 4,000 ऑप्शन ना लैप्स हो गया 1 दिसंबर 22 के दिन। डेट इंपॉर्टेंट है, कब लैप्स हुआ, 1 दिसंबर 22। तो भैया 1 दिसंबर 22 कब आता है, इसके बीच में आता है ना। 1 दिसंबर 22 के दिन कितना ऑप्शन लैप्स हो गया, 4,000 ऑप्शन लैप्स हो गया, 4,000 ऑप्शन लैप्स हो गया। ये भी क्लियर है हमें, इस दिन एक ऑप्शन लैप्स हो गया। आगे हमें बोलता है 3,000 ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ 30 सितंबर 25 के दिन। भैया इसके बाद आता है हम लोग का 30 सितंबर 25। कौन सा दिन आता है, 30 सितंबर 25 के दिन क्या होता है, 3,000 ऑप्शन एक्सरसाइज करता है एम्प्लॉय लोग। 3,000 ऑप्शन एम्प्लॉय लोग क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। अच्छा मेरा बात अब आप समझने की कोशिश करो, हमने इशू किया था 8,000, 8,000 में 4,000 तो पहले ही खत्म हो गया, बचा कितना, 4 में एम्प्लॉय लोग खरीदते हैं 3,000, तो बचा एक का क्या बोलता है, बचा जो 1,000 है, हाँ वेस्टेड ऑप्शन लैप्स एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। बोलता है बचा जो 1,000 है वो एक्सरसाइज पीरियड के एंड में लैप्स हो गया। अभी कौन सा एक्सरसाइज पीरियड मेरा कब खत्म होता है मुझे नहीं पता, मुझे कहीं पर भी डेटा दिया है कि मेरा एक्सरसाइज पीरियड कब खत्म होता है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला था एक्सरसाइज पीरियड मेरे कितने का है, 1 साल का है। इस क्वेश्चन में कुछ ही नहीं बोला, एक्सरसाइज पीरियड कितने साल का है नहीं बोला। कोई बात नहीं, हम लोग मान लेंगे 1,000 ऑप्शन क्या हो गया, लैप्स हो गया। 1,000 ऑप्शन क्या हो गया भैया, लैप्स हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, इसी दिन मान लेंगे 1,000 ऑप्शन क्या हो गया, लैप्स हो गया। तो आपको पूरी बताओ, पूरी 8,000 ऑप्शन का आपको डेटा मिल गया, 8,000 ऑप्शन का आपको डेटा मिल गया। 8,000 हमने इशू किया था, 4,000 लैप्स हो गया, बचा 4, बचा 4 में 3,000 ईसोप एम्प्लॉय लोग खरीद लेते हैं, बचा 1,000 क्या हो गया, लैप्स हो गया। जनरल एंट्री हमें पास करने बोला। एग्जाम में पता है इंस्टीट्यूट ने एक बार शायद 4.5 साल का क्वेश्चन दे दिया था, मेहरबानी करके आपको बोलते हैं कि नरेशन मत लिखना। वो लोग मेहरबानी करते हैं कि नरेशन मत लिखना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन तो ऑलरेडी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो भैया चलो हम लोग क्या करते हैं भैया, जनरल एंट्री पास करते हैं। क्या जिस दिन हमने ईसोप दिया हम लोग उस दिन का जनरल एंट्री पास करते हैं, नहीं भैया। अब हम लोग को पता है हम लोग हर ईयर एंड में हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, जब तक मेरा वेस्टिंग पीरियड चलेगा तब तक हम लोग साल एंड में हम लोग क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज पास करते हैं। तो पहला साल एंड में हम लोग एक जनरल एंट्री पास करेंगे, है ना। और क्यों पास करेंगे समझ आ गया, क्योंकि भैया देखो, हाँ हम लोग एक ठो नोट भी बना लेते हैं। देखो एग्जाम में इतना बड़ा सम अगर 10 नंबर का दे तो ही पहले ही करना, 5 नंबर का देगा तो एकदम पहले हाथ नहीं लगाओगे। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज, हम लोग ये पता करते हैं कि भैया हमें कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। हम लोग क्या पता करते हैं कि हमें कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। ऐसा अगर चार्ट बना लोगे ना तो सम्स आप लोग के लिए करना ईजी है। तो भैया पहले 31 मार्च 21 के दिन बताओ, है ना। पहला साल मेरा कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 21 के दिन। तो देखो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने का बड़ा सिंपल तरीका है। आप कितना ईसोप दे रहे हो भैया, मैं 8,000 दे रहा हूँ। अब आप बोलोगे भैया 8 नहीं 4 तो लैप्स हो जा रहा है, 8 नहीं दे रहे हैं बीच में 4 तो लैप्स हो जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई, इस दिन मुझे थोड़ी पता है कि 4,000 ऑप्शन लैप्स हो जा रहा है। वो मुझे कब पता चलेगा, 2022 के बाद, जब ये वाला मैं 31 मार्च 2022 चले जाएगा उसके बाद मुझे पता चलेगा। इस दिन मुझे थोड़ी पता है कि लैप्स होने वाला, नहीं पता है। इस दिन तो मुझे 8,000 ही लग रहा है। तो 8,000 ईसोप में मुझे 90 करके लॉस हो रहा है। मुझे 8,000 ईसोप में कितना रुपया करके लॉस हो रहा है बताओ तो, 8,000 ईसोप में मुझे 90 रुपया करके लॉस हो रहा है। लेकिन ये जो लॉस है ये मेरा 1 साल का थोड़ी है, 4.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है। तो 4.5 साल में बंटवारा होना चाहिए, ये पूरा लॉस 4.5 साल में बंटवारा होना चाहिए। अभी कितना पीरियड का आप अकाउंटिंग कर रहे हो भैया, अभी तो मैं अक्टूबर से लेके मार्च, अभी तो मैं 6 महीने का ही अकाउंटिंग कर रहा हूँ, समझ रहे हो। अभी मैं 1 साल का अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूँ। अक्टूबर में हमने ग्रांट किया था, अक्टूबर से मार्च आधा साल होता है, आधा साल होता है। आधा साल मतलब मैं क्या लिख दूँ, 0.5 ईयर। बस आप इतने का अकाउंटिंग कर रहे हो, बताओ कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होना चाहिए भैया। 8,000 ईसोप में 90 रुपया करके लॉस हो रहा है, ये तो 4.5 साल का लॉस है। लेकिन अभी आप 0.5 का अकाउंटिंग कर रहे हो, मतलब आपको 80,000 का खर्चा रिकॉग्नाइज करना चाहिए। समझे, अभी आपको खर्चा कितना बुकिंग करना चाहिए भैया, 80,000 का खर्चा आपको बुकिंग करना चाहिए, समझ गए। तो आओ हम लोग 31 मार्च 2021 के दिन क्या जनरल एंट्री मारेंगे, हम लोग क्या 31 मार्च 21 के दिन हम लोग क्या जनरल एंट्री मारेंगे भैया, वही खर्चा एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और सारे खर्चे को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिजर्व में।
2.5 साल वाला सम समझ गए तो 4.5 वाला एक ही है, कुछ अलग नहीं है। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, है ना। और कितना हम लोगों ने बुक किया था, 80,000 ना। हम लोगों ने कितना बुक किया था भैया, 80,000 बुक किया था ना। लो 80,000, 80,000, है ना। नोट 1 दिखा देना ताकि चेकर जाके चेक कर सके 80,000 आपका कैसे आया था। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में क्या करोगे, सेम डेट, ये जो खर्चा हुआ है इसको पीएल के थ्रू राइट ऑफ कर दोगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं देखो ना, रिजर्व में हम लोग जमा करते जा रहे हैं, है ना। और खर्चा को तो भैया पीएल में राइट ऑफ करते ही है, कोई नया बात तो नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट 80,000, लो पहला साल का काम हो गया। तो जब तक वेस्टिंग पीरियड चलेगा तब तक मुझे ये काम करना है, मुझे रिजर्व में जमा करते रहना है। तभी तो वेस्टिंग पीरियड में मैंने रिजर्व में जमा किया, उसके बाद इंप्लॉय आके खरीदेंगे, यस और नो। तो ये हो गया, ये तो हो गया भैया पहला साल। अब हम लोग करेंगे 31 मार्च 22 के दिन। अब हम लोग कब का करेंगे, 31 मार्च 22 के दिन। क्या 31 मार्च 22 के दिन मुझे पता है क्या कि कुछ ऑप्शन लैप्स हुआ है कि नहीं? क्या इस दिन मुझे पता है कि कुछ ऑप्शन लैप्स हुआ है कि नहीं? लैप्स उसके बाद हुआ है, इस दिन भी मुझे नहीं पता। तो भैया जब 31 मार्च 22 के दिन हम लोग खड़े हैं, मुझे उस दिन भी नहीं पता कितना लैप्स हुआ नहीं हुआ। सिंपल सा बात, मेरी कंपनी 8,000 ईसोप दी थी, 90 रुपया करके लॉस हो रहा है। ये तो भैया पूरा पूरी 4.5 साल का खर्चा है। अभी हम लोग अकाउंटिंग कितने पीरियड का कर रहे हैं बताओ तो भैया, 31 मार्च 21 के दिन का काम हो गया था, वहां से 1 साल का पूरा अकाउंटिंग हो रहा है। देख लो वहां से कितने साल का हो रहा है, 1 साल का पूरा अकाउंटिंग हो रहा है। तो अभी हम लोग 1 साल का काम कर रहे हैं, है ना। कितना होता है देख लो, ये आएगा आपका 1,60,000, 80,000 सॉरी 8,000 इंटू में 90 डिवाइडेड बाई 4.5, देख लो 1,60,000 आया कि नहीं, 1,60,000, है ना। तो अब 31 मार्च 22 के दिन हमें क्या करना है भैया, 1,60,000 बुकिंग करना है। 31 मार्च 22 के दिन वापस से एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट क्या करेंगे, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। और हम लोग क्या कर देंगे, एक थोड़ा रिजर्व बना देंगे, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, है ना। ये रुपया को रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितना रुपया था हमारा, 1,60,000 था ना। कितना आया था, 1,60,000 आया था। तो भैया पहला साल मेरा कम क्यों आया था, क्योंकि पहला साल 6 महीने का था, याद करो। नोट 1 में दिखा देना कि नोट 1 में जाके चेक कर लेगा। फिर ये जो आपका एक्सपेंस है, ये जो एक्सपेंस है इसको पीएल के थ्रू राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। कितना है हमारा, 1,60,000। लो सेकंड ईयर का भी मेरा काम हो गया, है ना। नरेशन देखो ऐसे आपको लिखना है, नहीं लिखोगे तो नंबर काटेगा, लेकिन कोई क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिक मेंशन करके रखा है नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तब मत लिखना। नरेशन क्या लिखोगे, बड़ा सिंपल भैया कि हमने ये रिजर्व क्रिएट किया, खर्चे को हमने राइट ऑफ कर दिया। तो भैया ये हो गया 31 मार्च 2022 के दिन। अब हम लोग अकाउंटिंग क्या करेंगे भैया, जिस दिन लैप्स होता है ना उस दिन अकाउंटिंग नहीं करते, जिस दिन लैप्स होता है उस दिन अकाउंटिंग नहीं करते। मैंने बोला ना ईयर एंड में ही करना है, तो मेरा ईयर एंड कब हो रहा है भैया, 31 मार्च 23 के दिन। आओ अब हम लोग नेक्स्ट अकाउंटिंग करेंगे 31 मार्च 23 के दिन। कब का करेंगे, अपना हिसाब किताब करेंगे पहले। 31 मार्च 23 के दिन हम लोग 2 साल का अकाउंटिंग कर चुके भैया, 31 मार्च 21 का भी कर चुके, 31 मार्च 22 का भी कर चुके। अब हम लोग को कब का करना है, 31 मार्च 23 का अकाउंटिंग करना है इस बीच। लेकिन पता है भैया इसके पहले क्या हो गया, 4,000 ऑप्शन लैप्स हो गया। और आपको पता है जिस दिन लैप्स होता है हम लोग उस टाइम का जनरल एंट्री नहीं करते, लैप्स के टाइम नहीं करते। तो 31 मार्च 23 में आओ, 4,000 ऑप्शन लैप्स हो गया। तो जब भी ऑप्शन लैप्स हो जाए ना, जब भी ऑप्शन लैप्स हो जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, रिकैलकुलेट करना पड़ता है। अब जब आप 31 मार्च 23 के दिन खड़े हो, आपको पता है ना लैप्स हो गया, हाँ भैया 8 में से 4 तो हट गया, 8 में से 4 तो हट गया, है ना। तो रिमेनिंग ऑप्शन कितना बचा बताओ, रिकैलकुलेट करो। तो भैया रिमेनिंग बचा मेरा 4,000 ऑप्शन, रिमेनिंग कितना बचा, 4,000। देखो 8 था, 8 में से 4 तो चला गया, बचा कितना, 4। ये 4,000 में कंपनी को लॉस कितना करके हो रहा है, 90 करके। कितने का लॉस हो रहा है, 4,000 ऑप्शन में 90 रुपया करके लॉस हो रहा है। मतलब टोटल अब मेरी कंपनी को लॉस है 3,60,000 करके, है ना। लेकिन हम लोग इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। कितना एक्सपेंस हमने ऑलरेडी बुक कर चुका, कितना एक्सपेंस हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया इस बीच। तो पता है हमने कितना कितना रिकॉग्नाइज कर दिया,
बताओ तो हमने कितना कितना रिकॉग्नाइज कर दिया। एक बार हमने 80,000 का रिकॉग्नाइज कर दिया, एक बार हमने 160 का रिकॉग्नाइज कर दिया, एक बार हमने 80,000 का रिकॉग्नाइज कर लिया, एक बार हमने 160 का ऑलरेडी एक्सपेंस को बुक कर लिया। तो भैया रिमेनिंग अब कितना बचा, देयरफॉर रिमेनिंग, और कितना मेरा करना बाकी है ना। तो देखो 360 आपको करना है, अब टोटल अब कितना करना है, 360 करना है। 360 में 80 आपने कर लिया, एक बार आपने 160 कर लिया, तो भैया रिमेनिंग अब 1,20,000 ही बचा, रिमेनिंग अब 1,20,000 ही बचा। अब मेरा बात सुनो, अब मेरा बात सुनो, जो अब रिमेनिंग बचा 1,20,000, जो रिमेनिंग अब बचा 1,20,000, ये अब कितने सालों का खर्चा है, ये अब 4.5 साल का नहीं है, पहले 2 साल का हो चुका, अब उसको गोली मारो, ठीक है, पहले 2 साल का हो गया, अब उसको छोड़ो। अब जो आपको 1,20 करना है, अब जो आपको 1,20 करना है, वो आपको कब से कब तक का करना है भैया। देखो पहले आपने आधा साल और 1 साल, 1.5 साल का ही काम किया था। पहले आपने कितने साल का काम किया था भैया, 1.5 साल का ही काम किया था, ध्यान से देखो, आधा साल और 1 साल, 1.5 साल, वेस्टिंग पीरियड 4.5 साल का है, मतलब अभी भी हमारे पास 3 साल बचा है। तो ये जो 1,20 है पूरे पूरी 3 साल का है। अभी आप अकाउंटिंग कब से कब तक का कर रहे हो भैया, लास्ट अकाउंटिंग इस टाइम हुआ था, यहाँ से यहाँ तक 1 साल होता है, समझे। अभी आप 1 साल का काम कर रहे हो, तो आपको कितना एक्सपेंस बुक करना है, 40,000 का एक्सपेंस बुक करना है, समझे। 40,000 करके 3 साल करोगे, हो जाएगा 1,20 का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, समझ गई है। तो आपको कितना करना है, 40,000 का, 31 मार्च 23 के दिन, 31 मार्च 23 के दिन। अगर भैया अगर हम लोग मान लो लास्ट सम की तरह अगर हम लोग ज़्यादा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लिए होते, तो अपने रिजर्व को खाली कर देते, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते, समझे। तो वही एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट है ना, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और कहाँ रुपये को ट्रांसफर कर देंगे, ESO में, रिजर्व में, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट है ना। कितना रुपया हमारा निकला था, 40,000 निकला था ना। लो 40,000 का हमने क्या कर देंगे, रिजर्व बना देंगे। नोट वन में जाकर चेक कर लेंगे बच्चे लोग। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे भैया, PL के थ्रू राइट ऑफ मार देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट, बस एडजस्ट कर देंगे, कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ₹40,000 हो गया। तो ये हम लोग कर लिए, 1 साल का और सम्स कर लिए, 1 साल का हम लोग और आगे आ गए। तो मेरा 31 मार्च 23 तक का काम हो गया। अब कब का करना है भैया, 31 मार्च 24 का। अब कब का करना है, 31 मार्च 24 का, 31 मार्च 24 का, मार्च 24 का। याद करो लास्ट साल आपने रिकैलकुलेट किया था, तो रिकैलकुलेट में आपको खर्चा कितना करना था भैया, 1,20 मेरे को बुकिंग करना था, लेकिन टाइम कितना बचा था हमारे पास, 3 साल और बचा था। अभी आप 1 साल का काम कर रहे हो, तो आपको 40,000, इस साल भी आपको कितने का करना है भैया, 40,000 का करना है ना। 31 मार्च 24 में भी आपको कितने का रिकॉग्नाइज करना है, 40,000। आओ कर लो कर लो कर लो, 31 मार्च 24 के दिन, 31 मार्च 24 के दिन आओ 40,000 कर लो। वही एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, वही रिजर्व बना दोगे, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एग्जाम में एकदम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, 40,000 नोट 1 लिख देना, ताकि चेकर जाके नोट 1 में चेक कर ले। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखोगे, है ना। नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे, PL के थ्रू राइट ऑफ कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बहुत लेंदी सम हो जाता है 4.5 साल का, 10 नंबर ना दे तो फायदा ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट कितने का हमारा हम लोग को करना है भैया, 40,000 का करना है। हो गया, 1 साल का हमने और कर लिया। तो हम लोग कब तक का कर लिया, हम लोग 31 मार्च 24 तक का कर लिया। 25 में आओ, ठीक है भैया, कोई भी लैप्स वैप्स नहीं हुआ, लैप्स होता तो हम लोग उस तरह ट्रीट कर लेते। 31 मार्च अब 25 में आओ। अब 31 मार्च 25 में भी याद करो आपको कितने का बुक करना है भैया, 1,20 का खर्चा था, 1,20 का खर्चा था। 1,20 कैसे समझे, हमने जब रिकैलकुलेट किया था 3 साल का टाइम बचा हुआ था, अभी हम लोग 1 साल का काम कर रहे हैं, तो मेरे को 40,000 का ही और बुकिंग करना है, समझे, 40,000 का ही बुकिंग करना है। ये देख लो, ये हो गया आपका टोटल, ये नोट 1 जो हमने किया था। ये कैलकुलेशन जितना क्लियर रहेगा, जो चेकर करेगा पेपर उसके लिए भी सुविधा है कि नहीं, आराम से वो देख पाए,
ठीक है, तो 31 मार्च 25 के दिन 40,000 हमें बुक करना है। कर लो कर लो, 31 मार्च 25, मार्च 25। तो वही एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस खर्चा मारो, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस, एक्सपेंस को डेबिट करो 40,000। हाँ, और रिजर्व बना दो टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे 40,000, घर में भी नहीं लिखोगे। देखो घर में लिखने का आदत डालोगे ना, एग्जाम में भी ऐसे ही हो जाएगा, पूरा पूरा लिखने का आदत डालो घर में। फिर भी आप पीएल से राइट ऑफ मार दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और वो जो कंपेंसेशन एक्सपेंस है इसको राइट ऑफ मारो टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। ये हो गया मेरा वेस्टिंग पीरियड का पूरा जर्नल एंट्री, कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। ये हो गया भैया मेरा वेस्टिंग पीरियड का जर्नल एंट्री पूरा हो गया, 40,000 40,000 मेरा वेस्टिंग पीरियड का जर्नल एंट्री शेष। यहाँ तक हो गया मेरा वेस्टिंग पीरियड खत्म, देख लो, समझे, मेरा वेस्टिंग पीरियड हो गया यहाँ तक पूरा खत्म। अब क्या होता है 30 सितंबर को, क्या होता है 3,000 ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाता है। 30 सितंबर को 3,000 ऑप्शन एक्सरसाइज होता है, 30 सितंबर के दिन, है ना, 25 के दिन, पूरा डेट एकदम बढ़िया से लिखोगे। तो भैया एक्सरसाइज होता है तो मेरे बैंक में रुपया आता है ना। और जो भी मेरा लॉस होता है, अगर 1 साल का सम्स रहता है तो हम लोग एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस करते हैं, लेकिन अभी तो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस नहीं, क्योंकि सब हम लोग एक रिजर्व में ट्रांसफर करके रखे हैं। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग से एडजस्ट करेंगे, किससे एडजस्ट करेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग से अपने लोग एडजस्ट कर देंगे, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट से अपने क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, है ना। फिर हमने बदले में क्या दे दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बस। कितना हमने इशू किया था भैया, 3,000 ऑप्शन, देखो कितना 3,000 ऑप्शन था, 3,000 ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ। अच्छा कितने में खरीदे होंगे, 80 करके, 90 करके मेरे को लॉस हो गया, है ना। 3,000 ऑप्शन 80 रुपया करके मेरे बैंक में रुपया आया होगा। अच्छा मेरे को लॉस कितना हो गया, 90 करके, एग्जाम में ऐसे ब्रैकेट में दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा हर एक शेयर का दाम तो 10 करके था, बल्कि ये ब्रैकेट में दिखाना चाहिए, इससे क्या गलत होने का चांसेस कम है। अभी आप प्रीमियम कितना बताओ तो, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट में प्राइस 170 चल रहा है, 10 रुपया का शेयर 170 मतलब 160 रुपया प्रीमियम हो गया, बस। तो 3,000 इंटू में 80 कितना होता है, 2,40,000। अच्छा 3,000 इंटू 90 क्या कितना होता है, 2,70,000। ये तो हो गया 30,000, ये हो गया 4,80,000, बस। ये हो गया, मेरे एम्प्लॉय लोगों ने खरीद लिया, लेकिन अभी भी मेरा सम्स यहाँ खत्म नहीं होता है। लेकिन भैया एक बात समझो, आपने ग्रांट किया था 8,000, आपने इशू कितना किया था भैया 8,000, 8,000 ऑप्शन आपने इशू किया था, 4,000 तो बीच में लैप्स हो गए, तो बचे कितने, 4 में एम्प्लॉय लोगों ने कितने खरीदा था, 3,000, तो बचा कितना, एक। बोलता है वो एक का कुछ अता पता नहीं है, 1,000 ऑप्शन लैप्स हो गया था। देखो क्वेश्चन हमें बोला था 1,000 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गया, लैप्स खत्म हो गया। तो भैया लैप्स हो गया, तो ये 1,000 ऑप्शन का लॉस कितना करके होता है, 90 रुपया करके। इतना जो 90 रुपया का जो लॉस है वो तो हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे थे, तो 90,000 रुपया मेरे रिजर्व में होगा, पड़ा होगा। हाँ तो मैंने बोला रिजर्व को खत्म करो, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर मार दो, लास्ट दिन, है ना, एकदम लास्ट दिन जो मेंशन होगा, लास्ट दिन हमें दिया ही नहीं है, तो जो था वही हम लोग कर दे रहे हैं। अपने रिजर्व को खत्म करो, क्या करो, मैंने बोला रिजर्व को खत्म करो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को क्या कर दो, खत्म कर दो, आउटस्टैंडिंग को क्या कर दो, खत्म कर दो, 90,000 आपको निकाल लो, समझे, क्योंकि आपके रिजर्व में उतना बैलेंस बचा होगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर मार दो, बस। टू जनरल रिजर्व अकाउंट, कितना रुपया, 90,000, खत्म। ये हो गया भैया मेरा सम्स खत्म, ये हो गया मेरा सम्स तो खत्म। इसके बाद आप क्या करोगे, आपका एक ड्यूटी रहेगा, खाली आप एक बार चेक कर लेना, अगर आपको चेक करना हो तो। देखो ऐसे मेरा एग्जाम में रिकमेंडेशन रहता है, कभी भी आपको चेक नहीं करना चाहिए, जो हो गया, क्योंकि चेक करने जाओगे फालतू में गलती निकलेगा। फिर भी अगर आपको आदत है चेक करने का, तो आप ना खाली अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को चेक कर लेना। हमने 80,000 का एक बार बनाया प्लस में, फिर हमने कब बनाया, 1,60 का एक बार बनाया, फिर हमने कब बनाया बताओ तो, फिर हमने 40 का और बनाया था, फिर हमने कब बनाया भैया, फिर हमने 40 का फिर बनाया था, फिर हमने कब बनाया था बताओ तो, एम्प्लॉय ये देखो, फिर 40 का और बनाया था, और
देखो यहाँ 270 का यूज कर लिया, माइनस करो 270, बचा कितना 90, 90 देखो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। आप लोग का एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट एंड में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बताओ सम्स ठीक है कि नहीं, हार्ड लगा? क्लियर है? तो 2.5 साल वाला 4.5 साल वाला अब हम लोग से आराम से हो जाना चाहिए, कोई इशू नहीं, एकदम इशू नहीं। 2.5 साल वाला और 4.5 साल वाला हो जाएगा। 9 नंबर देखो, 9 नंबर तो क्या है, 9 नंबर में बताता हूँ, हो जाएगा 2.5 साल वाला 4.5 साल वाला। तो हम लोग को देखो अभी तक तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 1 साल का सम्स कितना है, 2.5 साल का सम्स कैसे होगा, 4.5 साल का क्या होगा। मैंने तीनों आप लोग को एक एक तो सम्स करके दिखा दिया। क्लियर? अब देखो एक ठो सम्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, 1 साल का ही सम्स है, 1 साल का ही सम्स है। फिर जो हम लोग का मिसलेनियस सम्स है हम लोग वो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, फिर जो हम लोग का छुट्टा मतलब मिसलेनियस सम है। पहले 1 साल वाला एक तो सम्स में आ जाओ। 9 नंबर सम्स क्या बोलता है, एक बार ध्यान से पढ़ोगे 9 नंबर सम्स को। हाँ, 1 साल का सम्स है, बहुत ईजी है। ये हमें बोलता है, एक सेकेंड, बोलता है 1 अप्रैल के दिन क्या हुआ, मेरी कंपनी ने ऑफर किया 100 शेयर 500 इंप्लॉय को। एकदम ध्यान से करोगे, 1 अप्रैल के दिन मेरी कंपनी क्या करती है, ग्रांट करती है ना, 100 शेयर करके 500 इंप्लॉय को देती है ना। अब जब मैंने टेस्ट लिया था मैंने देखा कि एक दो बच्चे क्या किए, सिर्फ 100 शेयर पे ही सम कर दिए, लेकिन जबकि भैया 100 पे नहीं है ना, 500 इंप्लॉय को 100 करके देती है ना। तो टोटल मेरी कंपनी कितना ग्रांट की, 100 शेयर 500 करके 50,000 शेयर ग्रांट की। ठीक है, बोला 50 रुपया करके दी, ठीक है, और 50 रुपया करके दी, कितना था मेरा ग्रांट में प्राइस कितना था, 50 करके था। ठीक है, फिर आगे हमें बोलता है द एम्प्लॉय आर गिवन एन ईयर टू एक्सेप्ट द ऑफर, एम्प्लॉय को 1 साल दिया गया ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। बोला द शेयर इशूड अंडर द प्लान सेल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन, बोला ये लॉक इन हो जाएगा 3 साल के लिए, हमें कुछ बोल रहा है। बोला द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ अ कंपनी ऑन ग्रांट डेट इज 60 रुपया करके। बोला ग्रांट डेट में दिन, ग्रांट डेट जिस दिन हम लोग ग्रांट दिए तो उस दिन मार्केट प्राइस कितना था, 60 करके। तो मेरी कंपनी को लॉस कितना हो गया बताओ तो, 60 रुपया करके मार्केट प्राइस है, मेरी कंपनी 50 करके दे रही है, तो 10 रुपया का लॉस हो गया, है ना। तो बोलता है ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन, बोला वेस्टिंग, वेस्टिंग मतलब समझ लो कंडीशन फुलफिल करने का टाइम था, उसके बाद जो मेरी कंपनी रेस्ट्रिक्शन लगा रही है ना कि हम आपके शेयर के ऊपर 3 साल का लॉक इन लगा देंगे। मतलब बेसिकली मेरी कंपनी अपने इंप्लॉय को पता क्या बोल रही है कि इंप्लॉय सुनो, तुम शेयर तो ले रहे हो, हम तुमको बेचने नहीं देंगे, 3 साल बाद तुम बेचना, 3 साल बाद तुम बेचना। तो ये अच्छा बात है कि खराब बात है, भैया खराब बात है। तो बोलता है ये जो मेरी कंपनी पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, इसके कारण पता है, इसके कारण पता है जो फेयर वैल्यू है, हाँ, वो 56 रुपया करके, मतलब मार्केट प्राइस ना अब 60 रुपया नहीं रहा, मार्केट प्राइस मेरा कितना हो गया भैया, 56 रुपया करके हो गया, मार्केट प्राइस 56 रुपया करके हो गया। तो मार्केट प्राइस अगर 56 रुपया करके हो गया तो मेरी कंपनी को लॉस सिर्फ 6 रुपया का हो रहा है। फेयर वैल्यू पर ऑप्शन इज 6, है ना। तो अब ये वाला ऐसा समझे, इसमें आप लॉस 10 रुपया लोगे कि 6 रुपया लोगे, ये एक बार ध्यान से देख लेना, अपने को लॉस कितना लेना भैया, 6 रुपया लेना है। ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन, ये वाला हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट बात है। जो मेरी कंपनी रेस्ट्रिक्शन लगा रही है इसके कारण मेरा लॉस अब कितना हो गया भैया, 6 रुपया करके ही रह गया, समझ गए, क्योंकि मार्केट प्राइस 56 रुपया हो गया, पहले कितना था 50, अब हो गया 56, तो 6 रुपया करके लॉस है। क्वेश्चन ने भी बोल दिया फेयर वैल्यू 6। अब बोलता है 31 मार्च 22 के दिन, 1 अप्रैल के दिन हमने ग्रांट किया, 31 मार्च 22 के दिन इंप्लॉय लोग एक्सेप्ट भी कर लिए। तो ये 1 साल से कम का सम्स है कि ज़्यादा का सम्स है बताओ, 1 साल से कम का सम्स है ना। तो मेरे 400 इंप्लॉय लोगों ने खरीदा है, 400 इंप्लॉय लोगों ने ही परचेस किया, है ना। तो भैया 400 इंप्लॉय ने परचेस किया, हर एक इंप्लॉय को कितना शेयर दिया जाएगा, 100 शेयर, तो 40,000 शेयर का रुपया कितना करके मेरे बैंक में तो 50 रुपया करके आया होगा, है ना, ये मेरे बैंक में आया होगा। और मेरी कंपनी को लॉस कितना हो गया भैया, 40,000 शेयर का 6 रुपया करके मेरी कंपनी को लॉस हो गया, 6 रुपया करके मेरी कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस मतलब 1 साल से कम का सम्स है ना, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब यह हर एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया दे दिया, ये मत भूलना, 40,000 शेयर का, है ना, 10 रुपया करके, है ना, ये क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में चल जाएगा। अच्छा भैया 10 रुपया का चीज़ मार्केट में 56 रुपया करके चल रहा है, तो 40,000 शेयर का 46 रुपया करके प्रीमियम हो गया। ये एकदम बेसिक सा बात है, ये हो गया प्रीमियम, देख लो, ये बात समझ रहे हो, प्रीमियम समझ रहे हो 46। इसमें आप लोग गलती कर देते हो भैया, फेस वैल्यू 10 रुपया करके मार्केट में चल रहा है 56 रुपया, मार्केट में 60 चल रहा है कि 56, भैया 60 पैसे पहले, 60 पहले चल रहा था, पोस्ट वेस्टिंग जो मेरी कंपनी रेस्ट्रिक्शन लगाई उसके कारण मार्केट में प्राइस 56 हो गया, समझे। तो आराम से समझे टैकल हो जाएगा। 9 नंबर देख लेता हूँ, 9 नंबर है तो मैं आप लोग को एक बार दिखाई देता हूँ, ये देख लो, देख लो, पहले मैंने करके मैंने आप लोग को कटवाया था कि आप लोग को ये बात याद रहे।
समझ लो बैंक में 50 करके आया, 40,000 शेयर का, समझे। जब 1 साल से कम का सम्स रहता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मैंने कितना इशू किया, मैंने 500 इंप्लॉय को दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे 400 इंप्लॉय ने खरीदा 100 करके, मुझे उससे फर्क पड़ता है। 6 रुपया करके ही लॉस हुआ, बचा 10 और 46 रुपया करके प्रीमियम। अब बाकी आप क्या करोगे, पीएल से अपने खर्चे को राइट ऑफ कर दोगे, हो गया। समझ गए, देख लो, क्लियर है। 10 नंबर में आओगे, 10 नंबर एक अच्छा सम्स है। 10 नंबर में आओगे, 10 नंबर एक बार 10 नंबर का हम लोग आपको साइकिल में बना के दिखाता हूँ। आओ 10 नंबर का मैं आपको साइकिल बना के दिखाता हूँ, उसके बाद आप बोलना कि आपसे जर्नल एंट्री नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं आप लोग को जो साइकिल है ना, मतलब जो चार्ट है, मैं आप लोग को वो बनाने में हेल्प करता हूँ। आओ, बोलता है मुझे क्या 10 नंबर में, बोलता है जो चॉइस लिमिटेड है वो ग्रांट करती है 100 ईसोप अपने 1000 एम्प्लॉय को 1/4/21 के दिन। ध्यान से, 1/4/21 का दिन था, ये अपने 1000 एम्प्लॉय को 100 शेयर करके देती है। ध्यान से, 1000 एम्प्लॉय को 100 करके देती है। इसी में आप लोग गलती कर देते हो, इसी में आप लोग गलती कर देते हो। आप लोग इधर 1000 में कराओगे, नहीं तो 100 में कराओगे, जो कि नहीं, मैंने देखा है ये गलती बहुत जन का। देखो ना, साफ साफ बोल रहा है 100 स्टॉक ऑप्शन देती है टू ईच ऑफ इट 1000 एम्प्लॉय। तभी तो मैं बोलता हूँ ना, अकाउंटिंग हार्ड नहीं है, हम लोग को थोड़ा बस इंग्लिश समझने का जरूरत है। इंग्लिश अच्छा है हम लोग का, हम लोग पढ़ते पढ़ते क्या है ना, लैक कर देते हैं 1-2 वर्ड। ईच 100 करके देती है, ईच हर 100 करके देगी अपने 1000 एम्प्लॉय को, समझे। तो टोटल मेरी कंपनी ग्रांट कितना की, 1000 एम्प्लॉय को 100 करके देगी, तो 1 लाख ईसोप मेरी कंपनी ग्रांट की। ठीक है, 1 अप्रैल के दिन 20 रुपया करके। भैया ग्रांट प्राइस कितना था, प्राइस कितना करके था, 20 रुपया करके। प्राइस कितना करके था, 20 रुपया करके। अच्छा, बोला डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। ठीक है, बोलता है ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन अ ईयर व्हेन इट इज वेस्टेड। बोला जिस दिन ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा, मतलब जिस दिन एम्प्लॉय लोग कंडीशन फुलफिल कर लेंगे, वहां से एक्सरसाइज कितना दिन में होना चाहिए, 1 साल में होना चाहिए। मतलब मेरे को ये पता चल गया एक्सरसाइज पीरियड 1 साल का है ना। ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। मेरा एक्सरसाइज पीरियड कितने का है, 1 साल का है। मेरा एक्सरसाइज पीरियड कितने का है, 1 साल का है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को आने का आप लोग के बार 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 मैं बोला, एक्सरसाइज पीरियड कितने का है, 1 साल का है। ये बात समझे। बोलता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹50 ईच। मार्केट प्राइस कितना करके चल रहा है, 50 रुपया करके चल रहा है। ध्यान से समझो, मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है, मार्केट में प्राइस चल रहा है 50 करके। तो भैया 20 रुपया का चीज, 50 का चीज आप 20 में दे रहे हो, तो लॉस मेरी कंपनी को 30 रुपया करके हो रहा है कि नहीं, इतना बात बता दो। 50 का चीज अगर आप 20 करके दोगे तो लॉस तो मेरी कंपनी को 30 करके हो रहा है। आगे हमें बोलता है दिस ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1। बोलता है ऑप्शन मेरा 1 साल में ही वेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन मेरा 1 साल में ही वेस्ट हो जाएगा। 1 साल में ही वेस्ट होने का मतलब है कि 1 साल में ही कंडीशन हम फुलफिल मान लेंगे। वेस्टिंग पीरियड मतलब क्या था, कंडीशन वाला पीरियड। तो बोलता है दिस ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1। हम लोग मान लेंगे पहला साल में ही कंडीशन फुलफिल हो गया। अगर मेरा अर्निंग 16% रहा तो क्या पहले साल का अर्निंग 16% है, नहीं। तो क्या पहले साल वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा, नहीं। ऑप्शन मेरा पहले साल ही वेस्ट हो जाएगा अगर अर्निंग 16 हो गया। तो क्या पहला साल अर्निंग 16 हुआ, नहीं हुआ भैया। ठीक है, सेकंड हमें क्या बोलता है, नहीं तो ऑप्शन मेरा सेकंड ईयर में वेस्ट होगा अगर एवरेज अर्निंग 13% रहा तो। बोला अगर मेरा ऑप्शन ना सेकंड ईयर में हो जाएगा अगर दोनों साल का एवरेज कितना रहा, 13 रहा तो। करके देखो तो क्या दोनों साल का एवरेज 13 हो रहा है भैया। पहला साल 14, दूसरा साल 10 डिवाइडेड बाई 2, भैया दोनों साल का एवरेज तो 12 हो रहा है। मतलब सेकेंड ईयर में भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, मतलब सेकेंड ईयर में भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। सेकेंड ईयर में भी हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये हम लोग का लाइन बेयर। और बोला तीसरे साल में ये वेस्टिंग हो जाएगा अगर तीनों साल का एवरेज अर्निंग 10% रहा तो। क्या तीनों साल का एवरेज अर्निंग देखो भैया, पहले साल का 14, दूसरे साल का 10, तीसरे साल का 7 डिवाइडेड बाई 3, भैया तीनों साल का मिला के 10 है। मतलब तीसरा साल में जाके ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तीसरे साल में ऑप्शन जाके वेस्ट हो जाएगा। अभी तक का डेटा से मेरे को कुछ नहीं पड़ा था, मेरे को बस ये बता दिया कि वेस्टिंग पीरियड कब तक का है। तो भैया पहला कब आता है साल, 1 अप्रैल 22, क्या सॉरी 31 मार्च 22। क्या 31 मार्च 22 के दिन वेस्ट हुआ, नहीं भैया, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। वो लोग को चाहिए था पहला साल का अर्निंग 16% नहीं हुआ। सेकेंड ईयर कब आता है, 31 मार्च 23। क्या भैया सेकेंड ईयर ऑप्शन फुलफिल हुआ, नहीं, क्योंकि 2 साल का एवरेज अर्निंग 13% नहीं था।
अच्छा तीसरा साल कब आता है? 31 मार्च 24, है ना। इस साल जाके क्या हो गया? वेस्ट हो गया, क्योंकि 3 साल का एवरेज अर्निंग 10% था। अभी तक का डेटा खाली इतना लंबा चौड़ा ज्ञानबाजी हम लोग को ये दिया कि वेस्टिंग पीरियड काउंट करने के लिए, कि वेस्टिंग पीरियड मेरा कब तक का होगा। तो मेरे को पता चल गया 1 साल, 2 साल, 3 साल का मेरा वेस्टिंग पीरियड है। 3 ईयर का मेरा क्या है भैया? वेस्टिंग पीरियड। 3 ईयर का वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। बस अब तो आगे आप कर लोगे। वेस्टिंग पीरियड 3 साल। आगे क्या बोलता है? 5,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31/3/2022। 31/3/2022 के दिन क्या हो गया? 5,000 ऑप्शन लैप्स हो गया। 5,000 ऑप्शन क्या हो गया? लैप्स हो गया। अच्छा पहले साल ही 5,000 लैप्स हो गया। बोला 4,000 ऑप्शन लैप्स हो गया 31 मार्च 2023 के दिन। 31 मार्च 2023 के दिन 4,000 ऑप्शन और लैप्स हो गया। इस दिन क्या हो गया? 4,000 ऑप्शन और लैप्स हो गया। चलो अच्छी बात है, लैप्स हो गया। आगे क्या बोलता है? एंड फाइनली 3,500 ऑप्शन लैप्स हो गया 31 मार्च 24 के दिन। 31 मार्च 24 के दिन कितना लैप्स हो गया? 3,500 ऑप्शन और लैप्स हो गया। 3,500 ऑप्शन और लैप्स हो गया। मतलब तीनों ईयर में कुछ ना कुछ ऑप्शन आपका लैप्स हो रहा है। वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है, पहले तो हमें ये समझ आ गया। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा बोलता कि पहला साल का अर्निंग 16% और पहला साल अर्निंग 16% हो जाता, तब आपका वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर नहीं, पहला साल ही रहता। लेकिन इस साल में कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए मेरा वेस्टिंग पीरियड 3 साल तक गया। बोलता फेयर वैल्यू 30 रुपया करके। अरे हम लोग जानते हैं लॉस 30 रुपया करके, क्या बता रहे हो क्वेश्चन, है ना। लास्ट में क्या बोलता है? 850 एम्प्लॉई एक्सरसाइज किए, है ना। तो भैया इसमें बाद में आते हैं, पहले मेरा वेस्टिंग पीरियड तक का काम करेंगे, है ना। तो हम लोग अपना जो नोट बनाते थे, नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस, नोट 1 हम लोग जो बनाते थे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस। बताओ पहला हम लोग खर्चा कब बुकिंग करेंगे भैया? जिस दिन हम लोग इशू करते हैं उस दिन तो खर्चा बुकिंग नहीं करते, जिस दिन हम लोग ईयर एंड में बुकिंग करते हैं। तो ईयर एंड में कितना है? 31 मार्च 22 के दिन पहला खर्चा हम लोग बुकिंग करेंगे, 31 मार्च 22 के दिन। अच्छा बताओ मेरी कंपनी ने कितना दिया था भैया? मेरी कंपनी दी थी 1,000 एम्प्लॉय को 100 करके, 1,000 एम्प्लॉय को 100 करके। लेकिन पहला साल ही क्या हुआ? मुझे पता चला 5,000 तो लैप्स हो गया, तो बचा 95,000। बचा 95,000 ही ना बचा। तो 95,000 ईसोप में मेरी कंपनी को लॉस कितने करके हो रहा है? 30 रुपया करके हो रहा है, 30 करके हो रहा है। लेकिन ये 1 साल का सम्स थोड़ी है, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है। अभी हम लोग अकाउंटिंग कब से कब तक का कर रहे हैं? 1 साल का कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का 1 साल का अकाउंटिंग कर रहे हैं अभी हम लोग। तो बस बताओ 95,000 करके 30 करके लॉस है, ये तो 3 साल का है। तो पहला साल मेरी कंपनी 9,50,000 रुपया एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेगी। पहले साल मेरी कंपनी एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज करेगी? 9,50,000। इतना अपने को समझ आ गया। तो जनरल एंट्री क्या होगा? वही इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस टू रिजर्व, फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस, जैसा हम लोग जानते थे। अच्छा सेकंड, अब मेरी कंपनी खर्चा कब रिकॉग्नाइज करेगी? 31 मार्च 23 के दिन। मेरी कंपनी कब बुकिंग करेगी? 31 मार्च 23 के दिन। लेकिन पता है क्या हुआ? 31 मार्च 23 के दिन एक गड़बड़ हो गया, 4,000 ऑप्शन और लैप्स हो गया। तो कभी भी लैप्स हो जाए तो आप अपना रिकैलकुलेट करो। तो भैया रिकैलकुलेट, पहले मेरा कितना ईसोप में खर्चा बुकिंग हुआ था? 95, 4,000 और लैप्स हो गया। अब कितने में करना है? 91 में। तो 91 में अगर 30 रुपया करके लॉस हो रहा है तो टोटल लॉस कितना हो रहा है? 91,000 में 30 रुपया करके अगर लॉस हो रहा है तो टोटल लॉस तो हो रहा है 27,30,000 का, है ना। लेस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, और कितना आपने ऑलरेडी कितना कर चुका? आपने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितना कर चुका? तो भैया 950 हम लोग ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके, 9,50,000 ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके। और अपने को कितना करना है? और हम लोग को 17,80,000 का रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं? लेकिन बताओ ये जो 17,80,000 का हमें रिकॉग्नाइज करना है कितने साल तक करना है? अभी तक तो हम लोगों ने 1 साल का ही काम किया, 2 साल और हमारा बचा है। अभी हम लोग अकाउंटिंग 1 साल का कर रहे हैं। तो भैया इस साल जाएगा 8,90,000। इस साल आपका कितना एक्सपेंस में रिकॉग्नाइज होना चाहिए? 8,90,000 आपका एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होना चाहिए। क्लियर है ये 890 का हिसाब? समझ है? तो ये हो गया 31 मार्च 23 के दिन। अब आ रहे हैं जब मेरा वेस्टिंग पीरियड खत्म होता है 31 मार्च 24 के दिन। मेरा वेस्टिंग पीरियड कब खत्म होता है? 31 मार्च 24 के दिन। तो भैया 31 मार्च 24 के दिन वापस से देखो कुछ लैप्स हो गया। तो लैप्स हो गया तो आपको रिकैलकुलेट करना होता है ना। पहले आप 91,000 में आप बुकिंग कर रहे थे, 91,000 में से और कितना लैप्स हो गया भैया? 3.5 और लैप्स हो गया। 91,000 में 3.5 और लैप्स हो गया। तो आपको अब 87,500 में 30 रुपया करके लॉस हो रहा है। तो आपका टोटल लॉस कितना बना? 26,25,000 का। लेकिन ये 26,25,000 में आपने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितना कर चुका?
है ना। ऑलरेडी आपने एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज कर चुका देखो तो, है ना, माइनस करोगे भैया। एक साल हमने कितना का बुकिंग कर लिया, एक साल 950 का कर लिया, एक साल 890 का कर लिया, एक साल 950 का कर लिया, एक साल 890 का कर लिया, है ना। बताओ 2650 में एक साल 890 का कर लिया, एक साल 9,50,000 का, और कितना करना बाकी है भैया, 7,85,000 करना बाकी है ना। तो ये 7,85,000 करना बाकी है। अभी तक आपने 2 साल का काम कर लिया, अब एक ही साल बचा है, एक साल का काम कर रहे हो, तो इतना आपको पूरा रिकॉग्नाइज करना है 7,85,000। ये हो गया मेरा 3 साल का खर्चा, ये हो गया मेरा 3 साल का खर्चा। तो पहला साल 950, दूसरा साल 890, तीसरा साल 785। पहला साल 950 का जनरल एंट्री मारोगे, दूसरा साल 890 का जनरल एंट्री मारोगे, तीसरा साल क्या करोगे 785 का जनरल एंट्री मारोगे। कर दिया, है ना, ये हम लोग कर दिए भैया, आराम से एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लिए। उसके बाद मुझे क्या बोलता है, याद करो मुझे एक लाइन बोला था, एक्सरसाइज पीरियड कितना है 1 साल का, है ना। तो 1 साल मतलब 31/3/24 से लेके 31/3/25 तक क्या है आपका एक्सरसाइज पीरियड, है ना। ये आपका एक्सरसाइज पीरियड है कि नहीं, इस बीच इंप्लॉय खरीद सकते हैं। बोलता है 850 इंप्लॉय ने खरीदा, तो 850 इंप्लॉय खरीद रहे हैं, हर एक कितना करके लेंगे, 100 करके लेंगे। तो मतलब 85,000 शेयर खरीदा गया, है ना। हर एक शेयर का मुझे कितना मिलेगा, 20 रुपीज़ करके मिलेगा, 30 रुपये करके लॉस है। 85,000 शेयर खरीदा गया, देखो 85,000 का 20 रुपया करके मेरे बैंक में आया होगा, 30 करके लॉस है, लॉस को हम लोग वही रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे। बचा कुछ ही, शेयर का दाम 10, 40 रुपया प्रीमियम, ठीक है, ये क्लियर है। अब भैया मुझे एक कैलकुलेशन करके बताओ, आपने कितना इशू किया था, 10,000 ईसोप में 100 करके, मैंने 1000 इंप्लॉय को 100 करके दिया था, 1000 इंप्लॉय को 100 करके दिया था, मतलब मैंने 1 लाख इशोप इशू किया था। 5,000 तो पहले ही हट गया, माइनस करो, फिर 4,000 फिर हट गया, माइनस करो, फिर 3,500 फिर हट गया, माइनस करो, और 85,000 इंप्लॉय लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया। कितना एक्सरसाइज नहीं किया, 2,500 ईसोप अभी भी एक्सरसाइज नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है, एंड रिमेनिंग ऑप्शन एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ अनएक्सरसाइज, अनएक्सरसाइज मतलब लैप्स हो गया। भैया 2,500 ईसोप, हर एक ईसोप में हमने 30 रुपया करके लॉस का बुकिंग किया होगा, है ना। तो 2,500 ईसोप में 30 रुपया करके 75,000 रुपया अभी भी मेरे रिजर्व में पड़ा होगा, निकालो, निकाल के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर मार दो, ESOO टू जनरल रिजर्व। क्लियर। तो देख लो, मुझे उम्मीद है कि ये वाला सम्स भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये वाला एक ठो स्टार मार्क लगा के रखना, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा ज्ञान बाजी हम लोग को यही बताने के लिए कर रहा है कि वेस्टिंग पीरियड में आपका 1 साल मानो कि 2 साल मानो कि 3 साल मानो। तो हम लोग को समझ आ गया वेस्टिंग पीरियड हमें 3 साल का मानना है। क्लियर। तो ये एक सम्स था, तो ये भी भैया कुछ नहीं था, 2.5 साल 3 साल वाला ही जैसा सम्स था, और कुछ नहीं था। क्लियर है। अब आओ 7 नंबर में हो। 7 नंबर में मुझे क्या बोलता है, रिक्वायर्ड, देखो मुझे जनरल एंट्री पास करने नहीं बोल रहा है, मुझे खाली बोल रहा है कैलकुलेट करो अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस। मुझे खाली कैलकुलेट करना है, हाँ क्या कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस। जो हम लोग याद है जनरल एंट्री करके हम लोग जो नोट 1 बनाते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है ना। मुझे खाली करना है भैया, मुझे एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है कि हर साल मैं कितने कितने का एक्सपेंस मैं रिकॉग्नाइज करूं। तो आओ चलो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आराम से कर लेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। बोलता है अजंता ग्रांट किया 120 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट 460 इंप्लॉय। अपने 460 इंप्लॉय को 120 करके वो देता है, ठीक है, अपने 460 इंप्लॉय को 120 करके देता है। ईच ग्रांट इज कंडीशनल ऑन द इंप्लॉय वर्किंग फॉर अजंता ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर। बोलता है हर ग्रांट में एक कंडीशन है कि 3 साल तक आपको वर्किंग करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा, 3 साल तक वर्किंग करना पड़ेगा। तो वेस्टिंग पीरियड मेरा क्या है 3 साल, कंडीशन पीरियड क्या है 3 साल, ठीक है। अजंता हैज एस्टिमेटेड दैट फेयर वैल्यू है 12 करके, फेयर वैल्यू मतलब लॉस है हमारे लिए 12 करके, अच्छी बात है। अजंता ने क्या एस्टिमेट किया कि 25% ऑफ एम्प्लॉय विल लीव ड्यूरिंग द 3 ईयर। अजंता ने पहले ही एस्टिमेट कर लिया कि 25% एम्प्लॉय तो छोड़ ही देंगे, 25% एम्प्लॉय तो काम करेंगे ही नहीं। तो 25% आप बताओ अगर लीव कर देंगे तो मेरे यहाँ रहेंगे कितना, बचे 75% मेरे यहाँ स्टे करेंगे, मतलब रहेंगे, वर्क करेंगे। ये बात समझ आता है। एंड सो फॉरफिट देयर राइट, और इसीलिए अजंता ने क्या किया, वो लोग का राइट को छीन लिया, मतलब लॉस वगैरह नहीं बुकिंग किया होगा। बड़ा एवरीथिंग टर्न आउट एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। तो बताओ ना आप खर्चा कितना बुकिंग करोगे, आप खर्चा कितना बुकिंग करोगे। फर्स्ट ईयर में आप कुछ खर्चा बुकिंग करोगे, 3 साल तक था ना कंडीशन। सेकेंड ईयर में आप कुछ खर्चा बुकिंग करोगे, थर्ड ईयर में आप कुछ खर्चा बुकिंग करोगे, है ना।
इस तरह आप करोगे। देखो अजंता लिमिटेड 120 ऑप्शन करके दे रहा है अपने 460 इंप्लॉय को, क्या बोला 120 इंप्लॉय दे ऑप्शन करके दे रहा है 460 इंप्लॉय को, लेकिन अजंता लिमिटेड ने एस्टिमेट किया था कि 25% इंप्लॉय तो छोड़ ही देंगे, पहले ही एस्टिमेट करके रखा था। और इसी ने उसने क्या किया था, उसका राइट फॉरफिट, मतलब वो लोग का किया ही नहीं था, लास्ट में एवरीथिंग वैसे ही हुआ जैसा उसने सोच के रखा था। मतलब 25% तो छोड़ ही देंगे, 75% तो हमारे पास रहेंगे ना, इतने में से 75 तो रहेंगे, ठीक है। हर एक में हमें लॉस कितना करके हो रहा है, 12 रुपया करके हो रहा है। लेकिन ये कितने साल का है भैया, ये तो 3 साल का है, अभी हम लोग पहले साल का काम कर रहे हैं, बताओ 120 इंटू में 460, इतने में 75% ही हमारे पास रहेंगे, 25 तो छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई 3, तो हमें 13,800 का लॉस बुकिंग करना है। सॉरी 165, अरे एक सेकेंड, 120 करके 460 इंप्लॉय को दिए, ठीक है, 75% ही हमारे पास रहेंगे, हर एक में लॉस कितना करके 12 रुपया करके, लेकिन ये 3 साल का है तो 165,600, क्या मैं भी 165,600, समझे। सेकेंड ईयर भी कितना, सेकेंड ईयर भी देखना वही, सेकेंड थर्ड ईयर का कुछ चेंजेस बोला ही नहीं, वही 120 करके 460, 75 ही हमारे पास रहेंगे, है ना, इंटू 12, ये 3 साल का खर्चा है, अभी 1 साल का कितना, वही 165,600, और लास्ट बार का भी कितना होगा, सेम टू सेम 165,600, समझे। तो बस हमें यही करने बोला था, समझे। वो लोगों ने पहले ही एस्टिमेट कर लिया था, वो लोग पहले ही एस्टिमेट कर लिए थे कि 25% छोड़ देंगे, तो भैया पहले ही एस्टिमेट कर लिए थे, तो पहले से ही हम लोग 75% का ही प्रोविजन बनाएंगे। ये था 7 नंबर हम लोग का, 165,600, 165,600, 165,600, ईजी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर देख लो, इस तरह एकदम क्लियर करके आओगे। 460 इंप्लॉई 120 करके 75% इंटू में इतना डिवाइडेड बाई 3, एकदम आराम से कर लोगे। तो हम लोग का सब हो गया, बस एक अब हमारा सम्स बचा है जो मुझे लगता है कि आपको एग्जाम में दे सकता है और आप लोग को एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन फालतू का ज्ञानबाजी कर रहा हो। 11 नंबर में आओ, 11 नंबर क्या बोलता है देखते हैं, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बोलता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वन में बोल रहा है, एक एंटरप्राइज ग्रांट किया 10,000 स्टॉक ऑप्शन अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव को। कंडीशन ये था कि आप मेरे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में रहो 3 साल तक, तो एक्सरसाइज प्राइस क्या हो जाएगा 40 करके, ठीक है। हाउएवर द एक्सरसाइज प्राइस हम लोग 30 कर देंगे। अच्छा, देखो बोला एक्सरसाइज प्राइस 40 करके, हाउएवर एक्सरसाइज प्राइस जो है वो 30 करके हो सकता है। देखो ऐसे तो मेरा एक्सरसाइज प्राइस क्या है 40 करके, हाउएवर जो एक्सरसाइज प्राइस है वो 30 करके हो सकता है अगर अर्निंग इंक्रीज बाई एवरेज ऑफ 10% पर ईयर। अगर हर साल मेरा अर्निंग 10% से बढ़ेगा, इफ 10% एवरेज अर्निंग, अगर हर साल मेरा अर्निंग 10% से बढ़ेगा तो मेरा एक्सरसाइज प्राइस क्या हो जाएगा 30 करके हो जाएगा, समझे। हर साल अगर मेरा अर्निंग 10% से बढ़ेगा तो मेरा एक्सरसाइज प्राइस क्या हो जाएगा 30, नहीं तो 40 रहेगा। तो अब आपको क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने के टाइम देखना है कि आपको एक्सरसाइज प्राइस 40 लेना है कि 30। अगर हर साल मेरा अर्निंग 10% से बढ़ रहा है तब तो एक्सरसाइज प्राइस 30 हो जाएगा, नहीं बढ़ रहा है तो 40 करके देखते हैं। ऑन द ग्रांट डेट द एंटरप्राइज एस्टिमेट दैट द फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑप्शन विद एन एक्सरसाइज प्राइस इज 30 रुपया करके इज 16। देखो फेयर वैल्यू बोल रहा है, अगर मेरा एक्सरसाइज प्राइस 30 रुपया रहेगा तो मेरे को लॉस 16 रुपया करके होगा, और अगर एक मेरा एक्सरसाइज प्राइस 40 करके रहेगा तो मेरा फेयर वैल्यू यानी कि लॉस होगा 12 रुपया करके। मुझे ये भी दे दिया कि अगर एक्सरसाइज प्राइस ये रहा तो लॉस इतना, ये रहा तो लॉस इतना, दे दिया, ठीक है। अब मुझे रियलिटी बता रहा है ड्यूरिंग द ईयर 1 में क्या हुआ, द अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाई 12%। अच्छा फर्स्ट ईयर पता है क्या हुआ, फर्स्ट ईयर अर्निंग हो गया 12%, फर्स्ट ईयर अर्निंग हो गया 12%। तो भैया पहला साल 12% का अगर अर्निंग हो गया तो भैया आपको अपना एक्सरसाइज प्राइस क्या लेना है, आपको अपना एक्सरसाइज प्राइस 30 रुपया लेना है ना। और अगर एक्सरसाइज प्राइस 30 रुपया लोगे तो लॉस आपको 12 रुपया, यही तो बोला था। अगर आपका अर्निंग 10% से बढ़ेगा तो आप एक्सरसाइज प्राइस 30 रुपया लेना। एंड एंटरप्राइज एक्सपेक्ट कर रही है कि अर्निंग मेरा बढ़ेगा वही 2 साल तक, तो इसीलिए एंटरप्राइज क्या एक्सपेक्ट किया, आगे पूरा ज्ञानबाजी दे रहा है। सेकेंड ईयर में आओ, बोला सेकेंड ईयर में क्या हुआ, अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाई 13%। बोला सेकेंड ईयर में मेरा अर्निंग कितना बढ़ गया 13%। पहला साल कितना बढ़ा था 12, सेकेंड ईयर कितना हो गया 13, एवरेज करो तो पहला साल 12 था, सेकेंड ईयर 13,
डिवाइडेड बाई 2, भैया दोनों साल मिला के क्या 10-10% बढ़ गया? हाँ भैया। सेकेंड ईयर भी मेरा अर्निंग कितना हो गया भैया? 13% हो गया। सेकेंड ईयर भी मेरा अर्निंग कितना हो गया? 13% हो गया, मतलब 10% से बढ़ गया। तो सेकेंड ईयर भी मेरे को क्या करना है? एक्सरसाइज प्राइस कितना लेना है? 30 लेना है ना। क्वेश्चन नहीं कहा था अगर आपका अर्निंग उतना बढ़ेगा तो एक्सरसाइज प्राइस 30 लेना, अगर 30 रहेगा तो लॉस मेरा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। समझ रहे हो? ये हो जाएगा, नहीं तो आपका ये होगा। थर्ड ईयर में आओ, ड्यूरिंग द ईयर 3 का अब हमें डेटा बता रहा है। बड़ा ईयर 3 में क्या हुआ? अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज सिर्फ 3% से बढ़ा। ले थर्ड ईयर क्या हो गया? अर्निंग मेरा 3% से बढ़ा। एवरेज करके देखो तीनों का 10% हो रहा है क्या? पहला साल 12, फिर 13, फिर 3 डिवाइडेड बाई 3, भैया 10% नहीं हो रहा है। तब तो क्या एम्प्लॉय लोग फुलफिल कर पाए? नहीं कर पाए। तो अगर मेरा अर्निंग नहीं बढ़ेगा तो थर्ड ईयर में आपको अपना एक्सरसाइज प्राइस कितना लेना है भैया? थर्ड ईयर में आपको 40 रुपया करके लेना है एक्सरसाइज प्राइस। और अगर आप 40 करके लोगे तो आपका लॉस कितना करके हो जाएगा? 16 रुपया करके। समझे? बस पूरा आपका स्टोरी का समरी ये था। टारगेट नॉट अचीव, ये हो गया, पूरा ज्ञानबाजी दे रहा है। बोला 10,000, तो बोला लास्ट में क्या हुआ? 10,000 वेस्टेड स्टॉक ऑप्शन हैव एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹40। लास्ट में कितना हो गया? 40 रुपया करके एक्सरसाइज प्राइस हो गया। बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज। पीएल में कितना चार्ज करोगे? वही जो हम लोग नोट 1 बनाते थे। तो देखो मेरी कंपनी 10,000 ईसोप इशू कर रही थी, तो पहला साल तो वो टारगेट फुलफिल कर ली थी, तो पहला साल तो मेरी कंपनी को लॉस हो रहा था 12 करके। लेकिन ये लॉस एक बार का थोड़ी है, तो तीनों साल का है। अभी हम लोग 1 साल का काम कर रहे हैं, तो पहला साल का लॉस कितना भैया? 10,000 इंटू में 12 डिवाइडेड बाई 3। पहला साल मेरी कंपनी 40,000 का लॉस बुक कर लेगी, ठीक है। सेकेंड ईयर आओ, सेकेंड ईयर भी भैया 10,000, सेकेंड ईयर भी मेरा लॉस 12 ही रुपया करके हुआ, क्योंकि टारगेट मेरा मेट हो गया था। तो ये तो 3 साल का खर्चा था, 1 साल का खर्चा कितना? 40,000। थर्ड ईयर में भैया गड़बड़ी हो गया। थर्ड ईयर में क्या हो गया? टारगेट मेरा मेट नहीं हो पाया, लॉस मेरा चेंज हो गया। तो बताओ, तो टोटल कंपनी को लॉस कितना? 10,000 शेयर पे 16 रुपया करके लॉस, 1,60,000 का लॉस है ना। 10,000 पे 16 करके लॉस, 1,60,000 का लॉस। अभी तक मेरी कंपनी ऑलरेडी कितना बुकिंग कर चुकी? पहला साल 40 का बुकिंग कर चुकी, सेकंड ईयर कितना का बुकिंग कर चुकी भैया? 40 का बुकिंग कर चुकी। और मेरी कंपनी को कितना बुकिंग करना है? थर्ड ईयर 80,000 का बुकिंग करना है। बस यही तो आपसे पूछ रहा था कि बताओ पीएल में हम लोग कितना कितना चार्ज करें, पीएल में कितना कितना चार्ज करें। समझ आ गया? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मेरा पहला सेकेंड पैरा मेरा पढ़ने में गलत हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो सब चीज़ सही था। अगर 30 रुपया करके एक्सरसाइज प्राइस होगा तो लॉस होगा 16 रुपया करके। 30 रुपया करके एक्सरसाइज प्राइस होगा तो लॉस होगा 16 करके। और अगर 40 रुपया करके एक्सरसाइज प्राइस रहेगा तो लॉस मेरा 12 करके रहेगा। तो लॉस मेरा 12 करके होगा। तो पहला साल 30 कर टारगेट फुलफिल हो गया, एक्सरसाइज प्राइस अगर 30 तो लॉस मेरा 16 करके, सेकेंड ईयर भी 16 करके, तीसरा साल 12 करके। समझे? ये देखो, तो पहला साल इतना करके लॉस 3 साल के लिए, सेकेंड ईयर भी इतना। लेकिन थर्ड ईयर क्या हो गया? आपका वो टारगेट फुलफिल नहीं हो पाया, तो बस आपको रिकैलकुलेट करना है, पहले से कितना कर चुका बस हो जाएगा। तो ये एक संस्था इतना बड़ा ज्ञानबाजी देखे, छोटा सा खाली हम लोग से चीज़ पूछ रहा है कितना रुपया हमें पीएल में चार्ज करना है। तो एक तो ये वाला समझिए, आप प्रैक्टिस करोगे प्लीज़। देखो जिसको भी नहीं समझ आएगा प्लीज़ एक बार पूछ लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ तक करते हो तो हम लोग का ईसोप का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। तो देख लो ईसोप में हमने क्या क्या सीख लिया। 1 साल का सम सीख लिया, 2.5 साल का सम सीख लिया, 4.5 साल का सम सीख लिया। फिर भैया याद है मेरा एक सम था जिसमें वेस्टिंग पीरियड कोई फिक्स नहीं था, 1 साल का होगा कि 2 साल का होगा कि 3 साल का होगा, वो डिपेंड कर रहा था, वो भी देख लिया। और ये लास्ट वाला जो हम लोग सम्स देखे खाली एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने वाला। तो अब चलो, अब हम लोग अपना बारी है कि हम लोग एक बार अपना PYQs खोल लेते हैं। हाँ, दिसंबर 25 का मैं पहले पेपर खोल रहा हूँ। एक बार मैं आप लोग को पास्ट ईयर का पेपर दिखा दूँ कि हम लोग से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हाँ, लो पास्ट ईयर का पेपर एक बार देख लेते हैं कि हो पाएगा कि नहीं। देखो सारे कॉन्सेप्ट्स में मैंने आप लोग करा दिया, अब मैं कराऊंगा नहीं, बस दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि सारा हम लोग को आराम से बन जाएगा। देखो जर्नल एंट्री ये तो कर ही लिए थे कल हम लोग, ये अंडर राइटिंग का हमारे स्कोप में नहीं है। ये देखो 2 का ए, देखो 2 का ए, 2 का ए, 2 का ए हमें क्या बोलता है? दिख रहा था, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ रामा लिमिटेड इम्प्लीमेंटेड ईसोप, है ना। 1 ईयर आफ्टर लिस्टिंग, ठीक है, ये दे दिया। 1 अप्रैल 22 को हम लोग 20,000 ईसोप ग्रांट कर रहे हैं 40 करके। मार्केट प्राइस चला है 130, मतलब भैया लॉस मेरा 90 रुपया करके हो गया,
है ना। द एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 19,000 बिटवीन 15 मार्च से 31 मार्च। भैया ये तो एक साल का सम्स है, एग्जैक्टली हमने सम्स किया, एग्जैक्टली एक साल का सम्स है। तो भैया मेरे को फिर 20,000 से मतलब नहीं है, एक्चुअल में कितना खरीदा है, बस रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स हो गया तो हो जान दो, हम लोग को क्या करना है। एक्चुअल में कितना है भैया 19,000, एक साल का सम्स है। देखो 2022 में आपने ग्रांट किया, 2023 में ये लोग खरीद भी रहे हैं, तो 2 जर्नल एंट्री खाली मारना है, 5 मार्क्स, है ना। दिसंबर 25 में कितने का आ गया, 5 मार्क्स का आ गया। दिसंबर 25 में कितने का आ गया, अभी तक तो 5 का आ गया। और देखते हैं और कुछ है क्या, एक ही तो दिया होगा ऐसे। ये तो जर्नल एंट्रीज है, दोनों जर्नल एंट्रीज था। और नहीं दिया है मुझे लगता है, और नहीं दिया है। नहीं और नहीं दिया, एक ठो से ज़्यादा देगा भी नहीं। आओ उसके बाद, एकदम इजी सा था, एक साल का खाली सम्स दिया था करने के लिए, बताओ एक साल का सम्स नहीं कर लेंगे, एक साल तो सबसे ज़्यादा इजी वाला था। लास्ट अटेम्प्ट ना एक इजी अटेम्प्ट था, कोई बात नहीं आप लोग का भी इजी रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, जो पढ़ के जाएगा उसको इजी लगेगा। भैया कैश फ्लो ये सब नहीं है हमारा। यही देखो 7 मार्क्स का दिया है, 7 मार्क्स का कब दिया है, जून 25 में। जून 25 में कितने मार्क्स का दिया है भैया, ईसोप से 7 मार्क्स का। देखते हैं क्या है भैया, 2.5 साल का सम्स दे दिया, ग्रांट कर रहा है 10,000 इतना, 1 अप्रैल के दिन 400 में, मार्केट प्राइस 1600 करके, मतलब लॉस हो रहा है मेरे को 1200 करके लॉस हो रहा है ना, 1200 करके लॉस हो रहा है, इतना बात समझ रहे हो। हाँ, और बोलता है एक्सरसाइज पीरियड कितना है, 1 ईयर, मतलब 2.5 साल के बाद भी 1 साल का एक्सरसाइज पीरियड है। हाँ, तो 3,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गया इतने तारीख को, फिर 6,000 ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ, 1,000 ऑप्शन लैप्स हो गया। भैया सेम टू सेम तो हमने किया है, जर्नल एंट्री सेम किया ना, आराम से हो जाएगा, 7 मार्क्स का दिया। कुछ अलग हो तो मैं कराऊंगा, ये तो बिल्कुल हम लोग का सेम था। नहीं दिया, एक ही है 7 मार्क्स का। उसके पहले आते हैं, उसके पहले दिसंबर 25 में आओ, सॉरी दिसंबर 24 में आओ। फर्स्ट नंबर में तो नहीं है, सेकंड थर्ड नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। थ्योरी दे दिया था, देखो ईसोप से थ्योरी दे दिया था, लेकिन हम लोग को थ्योरी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, छोड़ो। मतलब दिसंबर 24 में दिया ही नहीं है, 0 मार्क्स का दिया। उसके पहले आओ, जून 24 में आओ। ये देखो सी नंबर कितने का दिया है, 5 का दिया है। कब का मैं कर रहा हूँ, जून 24 में 5 मार्क्स का दिया। क्या दिया एक बार देख लेते हैं, क्या दिया एक बार देख लेते हैं। बोलता है M2 लिमिटेड इज अ कंपनी, ईसोप प्रोग्राम है फॉलोइंग। ईसोप का क्या है, 1 अप्रैल 2018 में हमने ईसोप ग्रांट किया, 10,000 ईसोप हमने ग्रांट किया, 400 करके, मार्केट प्राइस था 1000 करके, तो हम लोग का लॉस हो गया 600 करके, 600 करके लॉस हो गया। वेस्टिंग पीरियड कितना है भैया, 3 साल, मतलब 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, है ना, 31 मार्च 21 तक आपका वेस्टिंग पीरियड है, समझे। और वहाँ से 1 साल के बीच एक्सरसाइज हो सकता है। तो क्या बोल रहा है, उस दिन 2,000 ऑप्शन ना लैप्स हो गया, तो लैप्स हो गया तो आप वापस से रिकम्प्यूट कर लोगे। और एक्सरसाइज कितना हुआ, 7,000 बचा, 1,000 लास्ट में फिर से लैप्स हो गया, फेस वैल्यू टेंग करके भैया पूरा तो दे दिया, बताओ आराम से किया। लेकिन भैया थोड़ा लेंदी सम हो गया, 5 मार्क्स के लिए बताओ, 3-3 साल का हम लोग सम्स करेंगे, 5 साल के लिए 3 साल वाला सम्स है, 3 साल हम लोग वेस्टिंग पीरियड 5 साल 5 मार्क्स के लिए चलाएंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन पहले मत करना, और इंस्टीट्यूट ने कहीं पर भी नहीं लिखा कि नरेशन ना लिखने के लिए, तो ऐसा सम्स प्लीज़ पहले मत करना, बाद में टाइम देख के करना। 5 नंबर है, ईजी है लेकिन नंबर बहुत कम है। फिर देखते हैं और कुछ है हमारे पास, नहीं और कुछ नहीं है। ये हो गया जून 24, फिर आते हैं दिसंबर 23। दिसंबर 23 में भी नहीं दिया है मेरे को लग रहा है, एक सेकंड, ये सी वापस से मैं चेक कर ले रहा हूँ, नहीं दिया लग रहा है।
तो बोनस दिया हुआ है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन नहीं दिया, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो दिसंबर 23 में भी इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया हुआ है। तो देख लो, मतलब लगभग लगभग मैंने आता है, मैंने बोला ना एक चैप्टर में दो चीज़ है, एक ईसोप भी है, एक अंडर राइटिंग भी है। कुछ ना कुछ तो आपको एक चीज़ तो एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। तो ईसोप देख लो, हम लोग का बहुत इजी टॉपिक था, बस एक बार कॉन्सेप्ट देख लिए तो आई थिंक क्लियर है। आप लोग एग्जाम में मान के चलते प्लीज़ भगवान 5 नंबर का तो दे दीजिए, 5 नंबर का तो दे ही दीजिए आपके एग्जाम में, ठीक है। और आएगा ही आएगा, टेंशन ना लो, आएगा, बस आप पढ़ के जाओ। फिर तो देखो जो आना है नहीं आना हमारे हाथ में नहीं है। अभी तक इंस्टीट्यूट ने 3 बार क्वेश्चन पूछा है, तीनों बार आपने देख लिया क्या पूछा, नॉर्मल जनरल एंट्री दिया है। एक बार 1 साल का दिया, एक बार 2.5 साल का दिया, एक बार 3 साल का दिया, है ना, नॉर्मल जनरल एंट्री दिया। ये सब वाला इंस्टीट्यूट क्वेश्चन अभी तक दिया ही नहीं है कि जिसमें आपको खाली कैलकुलेशन करना है। तो आपके अटेम्प्ट में देखो दे सकता है, इसलिए प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ पूरा रिवीजन आपको समझ आया। कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट करो, कॉल करो, जो करना है करो, लेकिन आप प्लीज़ समझ लो, ठीक है। जब मेरे को डिस्टर्ब करना है करो, लेकिन आप बस खाली समझ लो। हो सकता है मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, कॉल कर करके परेशान कर दो, एग्जाम का टाइम है कि नहीं भैया बताइए, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो, ईसोप करो अच्छे से, कहीं पर भी दिक्कत हो तो बताना। नेक्स्ट हम लोग अपना रिवीजन करते हैं अंडर राइटिंग। बाय बाय।